सुबह सुबह नहा धो के बैठ गए हैं और समय अभी हो रहा है, आपको बताओ मौसम आज साफ है, समय अभी हो रहा है 7 बजे का। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत शहर यूपी के साथ नोएडा से। तो गोपाल जी के दर्शन आपने कर ही लिए। आज मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी के लिए हमारी तरफ से। सिर्फ अभी गीला ही है, अभी नहा धो के गोपाल जी की पूजा करिए तो गोपाल जी को दूर दूर घूम दिया है। और हाँ, मकर संक्रांति है तो आज जो दान पुण्य होता है उसकी वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो भी इंसान दान कर रहा है वो गुप्त ही करता है। चलो ये तो बात रही अलग। और हाँ, एक चैनल है सीक्रेट मिस्ट्री, तो वहाँ पे मैंने हनुमान जी के जो मुझे अनुभव हुए थे, जो हनुमान बाबा ने मेरे जीवन में चमत्कार किए थे और जो मुझे महसूस हुआ था कि हनुमान बाबा सच में मेरे साथ हैं, तो वो सारे अनुभव मैंने वहाँ पे उन भैया के चैनल पे शेयर करे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने देखे और साक्षात हनुमान जी ने वहाँ पे आके दर्शन दिए। मुझे नहीं, जो भक्त उस सत्संग को सुन रहे थे उस समय पे, उन सभी को। मुझे तो बाद में हुए, जब मैंने वीडियो देखी तब मुझे दर्शन हुए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा भी भैया कि मतलब हनुमान जी वहाँ पे साक्षात विराजमान थे उस समय पे, जब राम नाम की चर्चा हो रही थी। तो वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ अपने इस चैनल पे भी शेयर कर रही हूँ। उस सत्संग को ना सुन पाया हो तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। और जेस भैया उनका नाम है, जेस है ना, जेस वाघेला उनका नाम है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, शायद नहीं पक्का। और उनके चैनल पे हमारे अनुभव शेयर करे हुए हैं। और उस वीडियो में आप मेरे पीछे देखिए, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, वहाँ पे पीछे पर्दे में हनुमान जी के साक्षात दर्शन हैं। तो चलो अब इसके बाद मैं उसी वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो देखिए। अगर आपको भी कोई अनुभव अब तक हुआ है हनुमान जी का, तो आप भी भैया के चैनल पे जाके शेयर कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ठीक है। और किसी को अगर ये जानना है कि मतलब हनुमान जी की जो भक्ति है, मतलब इतनी सरल भक्ति जो मैं करती हूँ, अगर मेरा तरीका किसी को जानना है तो वो कमेंट कर सकता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है। चलो ज़्यादा देरी ना करते हो, ज़्यादा बातें ना करते हो, जल्दी से वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप वीडियो का सत्संग सुनो। आप निकाला ऊपर से जो चीजें थी उनसे भी मुक्त कर दिया बालाजी ने मुझे। मुंह से निकलता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा अंजन। और ये इतनी स्पीड में था भैया कि शायद जो पढ़ने वाला होगा ना, जो रेगुलर पढ़ता होगा पाठ करते हुए, वो भी ना कर पाए, इतनी स्पीड में था। और मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मुझे कहाँ से आया ये सब। हनुमान जी की अर्जी लगने से भैया मेरी अर्जी स्वीकार हुई। मुझे कहते हैं ना, शास्त्री जी कहते हैं कि 2 बार दिखेंगे जी। 2 बार क्या कहूँ, मैं तो कहूँ कि उस दिन से मुझे हर दिन ही बालाजी दिखने लगे। तो मेरी हालत यहाँ पे ऐसी हो गई कि उससे अब से पहले तो मतलब कहते नहीं कि सुख में तो सिमरन सब करें और दुख में करे ना कोई। मतलब सुख में तो आपके 1000 साथी हो जाएंगे, लेकिन भैया दुख में कोई नहीं दिखाई देगा। दुख में आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहा प्रभु आपने इल्झाया है तो सुलझाओगे भी आप ही। इंसान का भरोसा टूट सकता है, इंसान के ऊपर अगर हम भरोसा करें वो हमें धोखा दे सकते हैं, आप हमें धोखा नहीं दो। और कहते हैं ना, जब इंसान गिरता है ना, जैसे आपने कहा, तो मजाक उड़ाने वाले बहुत होते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया था। अगर प्रभु के चरणों में गिरोगे ना, तो उठाने वाले प्रभु रहेंगे। आपकी आंखों में आंसू नहीं था, लोग समझ रहे थे कि भाई इन्हें तो बहुत एटीट्यूड है, इनको घमंड है जैसे आपका। तो देखिए, लोग चाहते थे कि आप गिरे, आप टूटे, वो आपका रिएक्शन चाहते थे, आपके फेस पे वो इमोशंस आने चाहिए कि भाई देखो इनको दुख पड़ा है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, राधे राधे। कैसे हैं आप। राधे राधे। राधे राधे सभी को। प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जय श्री राम। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।
जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, मेरा नाम है राजबाला और मैं यूपी के नोएडा में रहती हूँ और ग्रेटर नोएडा में, यूपी के ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करती हूँ। और मेरा जो काम है, वैसे तो मैं कुछ नहीं करती हूँ अगर मैं अपनी उसमें कहूँ तो, लेकिन फिलहाल मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, तो वही मेरा काम है और हाउस वाइफ हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ जो भी आपकी जर्नी है, शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव है जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मतलब मैं उनसे जुड़ी हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हनुमान बाबा ने मुझे खुद से मतलब अपने साथ जोड़ा है। उनकी ये कृपा है मुझ पे। मैं इतनी बड़ी नहीं कि मैं मतलब उनको करता हूँ, मुझे लगता है मुझे ही उन्होंने अपने उसमें जोड़ा है, भक्ति भाव में। तो भैया शुरुआत करते हैं अब से 25 से 30 साल पहले की, जबकि मेरी शादी हुई उससे भी पहले की बताऊंगी मैं, क्योंकि मेरी जो उम्र है वो 38 साल है। और उससे पहले जो कुछ समय था हमारा, जैसे हमारे मामा के वहां पे गुजरा है, और वो क्यों गुजरा था वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो थोड़ी ड्रिंक करते थे, तो ड्रिंक की वजह से क्या होता था कि घर में मतलब जिस घर में ड्रिंक होगी तो वहां पे शांति नहीं रह सकती है। वहां पे मतलब मारपीट, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते थे, और जिस घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो वहां पे भगवान वास नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर भी इतने मतलब लड़ाई झगड़ों में और इतनी मतलब घर का जो वातावरण था वो ठीक नहीं था, उसमें भी भगवान ने मुझे मतलब खुद से जोड़ के रखा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भैया बात करते हैं मेरी शादी से पहले की, 25 साल हो गए होंगे, 24-25 साल, उससे पहले की बात करते हैं। मैं अपने मामा के यहाँ पे ही रहती थी, क्योंकि हमारे पापा जैसे ड्रिंक करते तो मम्मी को मारते पे, तो 2-3 साल हमारी मम्मी मायके में रहना पड़ता था उनको। तो उसी दौरान क्या हुआ, जैसे छोटे बहन भाई हैं मेरे, 5 बहन भाई हैं हम, मतलब 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं उनमें, सारे मेरे से छोटे हैं। तो जैसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझे समझ आने लगी थी चीजें। तो मैं क्या करती, जैसे मम्मी वहां से आ जाती पापा के साथ, जैसे शराब पीते हैं तो क्या होता है, जैसे उतर गई तो बीवी बच्चों को ले आए घर पे, और जब पी रखे तो फिर उनका वही ड्रामा शुरू। तो मैंने क्या किया, मैं वहां से फिर 3 साल नहीं आई भैया, शादी से पहले की बात बता रही हूँ। मामा के वहां पे 3 साल में लगातार रही, मामा के वहां पे। और ये दारू की वजह से आपको बता दूं, हम मतलब पढ़ लिख नहीं पाए, क्योंकि पढ़ाई के लिए बच्चा एक जगह पे रहना जरूरी है। जब वो एक जगह पे रहेगा तभी तो पढ़ेगा, और जब बच्चा यहाँ से वहां से घूमना तो वो नहीं पढ़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, सही नहीं पढ़ पाएगा। तो भैया हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं बिल्कुल मतलब 0 पढ़ाई है, बिल्कुल पढ़ी नहीं हूँ मैं। तो मामा के वहां की बात बताई तो भक्ति मतलब घर में बिल्कुल भी नहीं थी, नहीं तो मेरे मम्मी पापा कोई भी मतलब ऐसा नहीं था घर में कि जो मतलब कोई भक्ति में हो और उसे देख के मुझे मतलब भक्ति आई हो, नहीं, कोई भी नहीं था। ऐसा होता था कि कभी कभी जैसे हमारी मम्मी व्रत करती थी, नवरात्रि, जैसे नवरात्रि आते हैं तो व्रत भी पूरे नहीं हो पाते थे, वो रास्ते में मतलब एक व्रत घर पे हो गया तो एक व्रत मामा के यहाँ पे होता था जाके, ऐसे होता था। तो भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं थी घर पे। वहां पे क्या था, जहाँ पे मामा के वहां पे रहती थी, तो जो मेरे नाना थे, नाना के भाई थे, मेरे नाना अभी मतलब दारू वारू पीते, वो भी नहीं थे भक्ति में, लेकिन उनके जो भाई थे वो मेरे नाना लगे, उनके भाई मेरे नाना के सगे, तो उनके जो भाई थे वो भक्ति में थे वहां पे। तो जहाँ पे मामा का घर था वहां से कम 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा मंदिर था, बहुत छोटा सा। और मंदिर भी ऐसा नहीं था कि वहां पे मतलब महादेव की कोई किसी ने स्थापना की हो, नहीं, एक इतना छोटा सा पत्थर सा था। मुझे जहां तक मुझे याद है स्थापना नहीं थी, वो ऐसे ही मतलब वो भक्ति भाव में थे। और वहां पे एक कुइया थी छोटी, तो उस कुइया से वो जल निकालते, सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच जाते जो हमारे नाना के भाई थे, और नहा के वहीं पे महादेव को जल चढ़ाते। और एक वहां पे मुझे याद है एक कन्नेर का पेड़ था, तो कन्नेर के फूल चढ़ाते थे वो। तो उनको देख के जैसे कि हमारे घर में मतलब माहौल था दारू वाला, और उस हिसाब से मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे समझ में आने लगी थी। तो मुझे लगता था कि मैं मतलब महादेव की वो करूंगी, जल चढ़ाऊंगी, वो करूंगी। जैसे कोई भी बात होती तो सब लोग यही कहते थे अब तो भगवान ही मानेंगे, बस भगवान ही कर सकते हैं सब ठीक, और किसी के बस की बात नहीं है। तो मुझे ना तो ये पता थी कि हनुमान जी की भक्ति क्या होती है, या महादेव अलग हैं, या वो सब एक ही हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम था उस उम्र में। और मैं आपको बताऊं भैया, 14 साल की मैं तब हुई थी जब मेरी शादी हो गई थी,
14 मतलब 15 साल की मेरी पूरी उम्र नहीं थी जब मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद हुई थी मैं 14-15 साल की। ओह, इतनी कम उम्र में मेरी शादी हो गई, और ये उससे पहले की बात है, तो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे होंगी 8 से 10 साल की, शायद इतनी ही रही होंगी मैं। 2-3 साल पहले की बात है ये मेरी शादी से। तो मैं वहां पे जब रह रही थी मामा, तो मैं उनको देख के, जो हमारे नाना थे, तो जैसे वो 4 बजे जाते तो वो आते, जब दिन निकल आता था तब आते थे, मुझे पता लग जाता कि वो आ गए। तो जैसे ही वो आते, जब वो आते तो मैं तुरंत नहा धो के बिल्कुल तैयार रहती थी, और उनके हाथ से कमंडल लिया, लोटा, और मैं उनका ही लोटा लेके मैं कहती, नाना ये मुझे दे दो, मैं भोले बाबा को जल चढ़ा के आती हूँ। तो मैं पामन पामन जाके, उस समय मतलब सोचो आप 25-30 साल पहले की बात है, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक तरह का जंगल बिल्कुल। जी, और ये जगह है सिकंदरा राव के आसपास, अलीगढ़ से आगे, ओके, वहाँ पे मेरे मामा हैं। तो वहाँ की बातें हैं, और आज भी उस मतलब इलाके में कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं है, उस समय तो क्या होगा आप समझ सकते हो। तो मैं वहाँ पे जल चढ़ाने जाती, तो उसी कुइया से मैं जल निकालती, ना तो इतनी छोटी थी, ये डर था कि यहाँ पे कोई नहीं है तो हो सके मैं इसमें गिर जाऊं, कोई मतलब वो डर वाली चीज नहीं थी मेरे अंदर कि मैं अकेले यहाँ से निकाल रही हूँ। डर जैसे बच्चे डरते हैं ना कुआं को देख के, मतलब कैसे जल निकालूं, वो चीजें मेरे अंदर बिल्कुल थी नहीं। तो जल निकाला और महादेव को जल चढ़ाया, वहीं पे कन्नेर के फूल मिल जाते, 2 फूल अर्पित कर दिए महादेव को, बस वही मेरी भक्ति रही। और पूरे घर में सब लोग कहते थे कि मतलब ना तो मम्मी मतलब भक्ति में, ना पापा भक्ति में, ना कोई और बहन भाई, इसे पता नहीं कहाँ से ये मतलब महादेव से जुड़ी हुई है, इसे पता नहीं क्या लगती है। और ये किसी के कहने से नहीं था भैया, सिर्फ ये अपने अंदर से ही था। जैसे सब कहते थे ना कि सब भगवान ही ठीक करेंगे, तो भगवान पे एक विश्वास था कि मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे पापा दारू छोड़ दें और हम सब बहन भाई अपने घर रहे, बस ये विश्वास था। तो भैया अब हम शुरुआत करते हैं 2018 से, कि मैं जो प्रॉपर हनुमान जी की भक्ति में, हनुमान बाबा की भक्ति में कैसे पहुंची, वहां पे आते हैं। 2018 की बात है भैया, 2018 में हम गए थे मनाली गए। वहां पे आपको पता होगा कि गुरु वशिष्ठ जी का एक मंदिर है, और उन्हीं के बिल्कुल पास में श्री राम का मंदिर है जी। तो सबसे पहले जो मुझे श्री राम के दर्शन हुए वहां पे हुए थे सबसे पहले, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहां पे ये मंदिर है या कोई, कुछ नहीं पता था। गए थे ऐसे एक फैमिली ट्रिप के उस पे, वहां से आ जाते हैं। आने के 2 से 3 महीने बाद में ही ऐसे दिमाग में आता है कि हम जाते हैं सालासर बालाजी का मन में ख्याल आता है कि हम वहां जाते हैं, और खाटू श्याम। तो बिल्कुल भी ये नहीं था। अब जो मेरी जो अनुभव मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो मुझे महसूस हुआ, तो कठिनाइयों के बावजूद भी अगर मैं हूँ आज, तो उनकी वजह से हूँ मैं। तो 2018 में भैया हम जाते हैं सालासर बालाजी। तो वैसे तो गाड़ी हमारे पास थी, लेकिन हमने फिर भी सोचा कि ऐसा पहली बार हम जा रहे हैं, तो हम अपनी गाड़ी न करके हम एक बुकिंग वाली गाड़ी करते हैं, बड़ी गाड़ी करते हैं, क्योंकि फैमिली में जो एक इंसान जाता है तो और भी कहने लगते हैं कि चलो हम भी चल रहे हैं, तो सबको लेके चलते हैं साथ में। तो ऐसे कर दिया हमने, एक इनोवा गाड़ी बुक कर ली, क्योंकि हमें नहीं पता था रास्ता कि हमें कैसे कैसे जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं पहली बार बालाजी के दर्शन के लिए जा रही थी वहां पे सालासर बालाजी, और फिर भी बालाजी ने कदम कदम पे मुझे रास्ता बताया खुद आके, ये मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो भैया यहाँ से गाड़ी हमने कर ली, बुकिंग जो की थी वो आ गई, रात में 9 बजे गाड़ी आ गई। हमारा ये था कि हम पहली बार जा रहे हैं, हमें नहीं पता है रास्ते की, और ये जो आजकल हम गूगल पे देख रहे हैं, तो उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि गूगल पे ऐसे देख के मतलब पहुंच जाते हैं। हमें ये था कि अगर कहीं भटकेंगे तो किसी से पूछ लेंगे, तो इसीलिए हमने वो ड्राइवर रखा था कि हो सकता है ड्राइवर को रास्ता मालूम होगा। गाड़ी तो हमारे पास थी, हम अपनी गाड़ी से भी जा सकते थे। तो क्या होता है भैया, नोएडा से जैसे हमने दिल्ली पार करी, दिल्ली 2 से 3 घंटे में हमने पार कर ली, और जैसे हम थोड़ा सा रास्ता भटके, जयपुर हाईवे को हम निकले, और जैसे हम रास्ता भटकते हैं, तो भैया आप विश्वास करो, जहाँ जहाँ पे भी हमने रास्ता थोड़ा सा हमें ये लगा कि हम मतलब जो सही रास्ता उस पे नहीं है, हम रास्ता भटक रहे हैं, तो भैया पता नहीं कहाँ से, मतलब इतनी रात में 9 बजे, क्योंकि हम घर से निकले थे, और ये आपको जो मैं बात बता रही हूँ, ये बता रही हूँ 1 बजे के बाद की बात है। अब ये जितने भी अनुभव मुझे हुए रात में, ये हुए 1 बजे से और 4 बजे के बीच में। ये 4 घंटे का जो रात का सफर था, जिस इलाके में हम भैया कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, और जो इंसान मतलब पहली बार जा रहा है तो हो सकता है दिन में भी चकरा जाता है, और हम रात में जा रहे थे, सफर कर रहे थे, वो भी पूरी फैमिली के साथ में। तो भैया ऐसे एक मोड़ आता है, अब मतलब गाड़ी किसी से पूछा, किसी ने बताया, तो हम मतलब सही रास्ते पे नहीं थे। अब ऐसे गाड़ी में बैठे, मैं ऐसे हाथ जोड़ने में, बालाजी आपने दर्शन के लिए बुलाया, आप क्या कर रहे हो, मतलब मुझे तो पता नहीं, आपने ही जब दिमाग में डाली, आपने बुलाया, तो मतलब सही रास्ता दिखाओ। रास्ते से हम भटकते दूसरे इलाके में, इंसान मतलब कैसा महसूस होगा, ऊपर से फैमिली भी साथ में है।
और क्या होता है कि वो थोड़ा सा भी अगर रास्ता भटक जाओ ना तो बोलने वाले बहुत होते हैं, अरे तुम्हारी वजह से आए थे। और ये जो दर्शन करा रही थी ना मेरी वजह से, जो सबको दर्शन हो रहे थे, उस चीज का कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर जरा सा कहीं गलत हो गया, मैंने कि प्रभु आपके ही हाथों में है, बस आप ही हो। मैं उन्हीं को बस याद कर रही थी, भैया क्या होता है, आप विश्वास करना, एक तिराया आता है और तिराहे पे आज भी वो दिन रात ही मुझे याद है, ऐसे एक चादर से ओढ़ के एक बंदा खड़ा, सिंगल बंदा, जहाँ के मतलब ना तो एक गाड़ी निकल रही, ना मतलब कुछ भी नहीं, कहूँ मैं कि एक चिड़िया का बच्चा नहीं मुझे दिखा, एक बंदा खड़ा, और उसने ऐसे हमारी तरफ से पीठ फेरी हुई थी, बस मुझे दिखा कि हाँ कोई खड़ा है। तो अंदर से कहने लगे कि ये भैया खड़े हैं, इनसे पूछो, इनसे पूछो, मतलब हम सालासर जाएं तो कैसे जाएं। तो भैया उनसे मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने पहले ही ऐसे हाथ कर दिया, पहले ही? मतलब हाँ, मैं उनसे शीशा खोल के गाड़ी का पूरी तरीके से मैं पूछ नहीं पाई उनसे, और उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया कि इधर को जाओ जी। ऐसे। भैया वो बालाजी ही थे, वो और कोई नहीं थे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक के और चार के बीच में बंदे, एक सिंगल गाड़ी नहीं थी उस रोड पे, तो बंदा कहाँ से आएगा इतनी रात में। और मैंने मतलब पूछा नहीं, जिस गाड़ी में और लोग थे वो कहने लगे ये खड़े हैं, इनसे पूछो, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, इनसे पूछो, ये बताएंगे सालासर कैसे जाएंगे। तो मैं जैसे शीशा ऐसे दबा रही थी नीचे, जो पूरा शीशा उतर नहीं पाया जब तक उसने ऐसे कर दिया। उनको कैसे पता चला कि मैं उनसे रास्ता पूछने वाली हूँ कि हम भटक गए, उन्हें कैसे पता चला। या उन्होंने ऐसे रास्ता कर दिया, हम थोड़े से आगे निकले, पूरी रात भटके हम ऐसे ही, फिर थोड़े से आगे चलते हैं, फिर से रास्ता भटक गए रात में। तो अब गूगल कभी कभी क्या होता है, अगर कोई पूछे भी तो कहीं के कहीं भी निकलते हैं जाके, गूगल भी कभी कभी गलत हो जाता है। हाँ, तो भैया हम उससे कहने लगे ड्राइवर से, मगर भैया वैसे तो अनाड़ी तो हम ही बतेरे थे, हम तो तुम्हें इसलिए लाए थे कि चलो तुम्हें तो रास्ता कम से कम मालूम होगा। उनकी हम अनाड़ी, हमसे ज्यादा तुम अनाड़ी, प्रभु आपने कैसे बुला लिए हम। अब भैया करते करते थोड़ी दूर और चलते हैं, फिर से रास्ता भटक गए, फिर नहीं पता कहाँ जाना है हमें। चले जा रहे तो फिर से वही, मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि चलो कोई और बंदा होता, अलग अलग बंदे मिलते, अलग अलग मिलते हैं ना, जैसे कभी कोई मिल गया, कभी वही सेम, उसमें चादर लिपटी हुई, बिल्कुल वही सेम, वही पीठ फेरी हुई हमसे, मतलब ऐसे नहीं कि हमारी तरफ उन्हें चेहरा नहीं किया ना, हमें देखा उन्होंने, और बिल्कुल ऐसे उसी लुक में ऐसे खड़े थे वो, मतलब दूसरी तरफ को मुंह करे। तो जैसे ही हम रास्ता भटक रहे, हम कहे रुक रुक रुक, गाड़ी रुक, कोई खड़ा है वहां पे, कोई खड़ा है, और इनसे पूछते हैं बालाजी ने किसी को भेजा है, ऐसे ऐसे हम अंदर बात कर रहे थे। उनके आज कोई ठिकाना नहीं है, दूसरे जंगल में आ गए और पता नहीं आज कहाँ जाएंगे। तो भैया फिर से हमें वही इंसान ऐसे हाथ कर दिया, और हमने मतलब पूरी तरह गाड़ी नहीं रोकी, उनके हाथ करने पे ही हम मतलब जैसे रोकने वाले थे, नहीं रोकी, ऐसे ही मोड़ दी हमने गाड़ी के इधर को, हाथ गए, मैं इधर बता रहे। उस समय पे ये हमें मतलब ये चीज नहीं आई दिमाग में कि वो बालाजी थे हमें उस समय पे, क्योंकि ये चीजों का जो अनुभव है ये तो बताऊंगी मैं आपको कैसे कैसे मुझे हुआ बाद में। तो भैया पहुंच जाते हैं, ऐसे ही बालाजी साथ देते गए, और हम सालासर बालाजी सुबह के 5 बजे पहुंचते हैं, और ये बात है दीपावली के बाद की। दीपावली जैसे हुई 2-3 दिन बाद में हम गए, तो दीपावली के बाद की बात है, उस समय दीपावली के आसपास तो सर्दी ही रहती है मतलब। तो हम सुबह के 5 बजे सालासर बालाजी पहुंच गए। तो बिल्कुल सालासर के मतलब मेन गेट पे बहुत बड़े हनुमान जी खड़े हैं, बहुत बड़े, एक मतलब गेट पे मिलेंगे पहले। तो हम तो पहली बार गए थे, हमें नहीं मतलब मालूम था उन चीजों का, जब उधर से आए हमें तब पता चला, दिन में देखे हमने, रात में हमें वो दिखे नहीं। तो अब क्या होता है, बिल्कुल उसी के पास की बात बता रही जहाँ पे हनुमान जी खड़े थे। अब हमने कहा कि गाँव तो मतलब यही है, उन्होंने बोला था कि और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं आगे, कहाँ जाए, यही है सालासर। और वहाँ पे मतलब कुछ थोड़ा सा बोर्ड पे कहीं लिखा हुआ भी था, जो मतलब उन्होंने पढ़ा था आगे जो बैठे थे, कि यही है, मानो ना है। मतलब नहीं, ये तो नहीं करते, ये मतलब की बालाजी ऐसा ना हो किसी अनजान गांव में घुस जाएं, और मतलब कुछ पता नहीं, हम तो पहली बार, कुछ भी मतलब ऐसी चीजें नहीं है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा, रात का ऐसे समय। तो भैया वहाँ पे क्या, बिल्कुल जो वो मूर्ति जो मैं आपको बता रही हूँ सालासर के गाँव के बाहर, बिल्कुल उसी के पास में, बिल्कुल तीसरी बार मुझे वही जो 2 बार पहले बता गए थे वो ही खड़े। मतलब आप ये लगा लो भैया, जैसे मैं पहली बार मतलब भटकी, वहां से लेकर बिल्कुल मुझे सालासर तक पहुंचाया बालाजी ने, ऐसे लगा मुझे भैया कि जैसे मुझे हाथ पकड़ के मतलब कोई बताया कि ये है यहाँ पे जाओ, यहाँ। फिर उसके बाद वो मुझे कहीं नहीं दिखे, फिर नहीं दिखे। फिर हमने वहां पहुंचे 5 बजे, भीड़ थी, और उस भीड़ में भी मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए वहां पे।
और भैया पहला मेरा अनुभव था ये, जो मैंने बालाजी का आप लोगों के साथ शेयर किया है। धन्यवाद। हाँ, ये मेरा पहला अनुभव था। तो यहाँ से मुझे बालाजी की जो भक्ति थी वो मतलब और ज्यादा दोबारा से मैं आ गई, क्योंकि पहले मैंने जैसे कि बताया, मैंने बचपन में महादेव की भक्ति करी थी। और हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है कि लेडीजों को, औरतों को, लड़कियों को मतलब मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मतलब हनुमान जी के आसपास भी नहीं भटकने देते बिल्कुल भी, ये था। तो भैया पहला मेरा अनुभव ये था वहां पे मुझे, मतलब उसके बाद फिर मैंने खाटू श्याम जी के दर्शन करे लौटते में, और फिर हम आ गए वहां से। अब क्या होता है भैया, आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि जैसे दूसरी बार, जैसे 18 में हम वहां से गए, और दूसरी बार फिर मुझे दर्शन के लिए बालाजी ने बुलाया, मेहंदीपुर बालाजी। ओह क्या बात। बिल्कुल कोई मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं मुझे पता कि कैसे उन्होंने बुला लिया। क्योंकि क्या होता है, जब एक जेंट्स अगर कोई प्लान बनाए तो वो तुरंत कामयाब हो जाता है, और किसी लेडीज अगर घर में कोई प्लान बनाती है तो वो बहुत सारी चीजें देखती है, और वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है, लेकिन टाइम लगता है उसमें थोड़ा। भैया जैसे ही बालाजी का मतलब वो आया बुलावा, ऐसे मतलब तुरंत प्लान बन गया, मुझे पता भी नहीं चला। और दूसरी बार मुझे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हो गए, चली गई मैं। तो भैया वहाँ की भी एक छोटी सी लीला है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मेहंदीपुर बालाजी के जो दर्शन मुझे तुरंत हुए, वो कैसे हुए। जी बताएं। तो भैया हम गए थे मथुरा वृंदावन प्यारी जी के दर्शन के लिए, राधा अष्टमी की ये बात है। अब कौन सी साल थी वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन राधा अष्टमी की बात है, ये मुझे ये पता है। तो राधा अष्टमी पे हम गए बरसाने में। तो क्या हुआ, मुझे जैसे भीड़ ज्यादा होती है वहां पे, तो राधा रानी ने, जिस दिन हम दर्शन करने गए, राधा रानी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मतलब जब तक वहां तक पहुंचे तो भीड़ के मारे गेट बिल्कुल बंद, और बहुत ज्यादा भीड़। और हमारी जो मम्मी मैं साथ ले गई थी, वो थोड़ी सी एजेड है, तो उन्हें घुटनों में थोड़ी दिक्कत हो रही है चढ़ने में। तो राधा रानी जैसे पहाड़ पे हैं ऊपर, तो उनको थोड़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। तो हम जैसे तैसे वहां तक पहुंचे, लेकिन जब तक पहुंचे तो राधा रानी के गेट बंद हो गए। और उस दिन था शनिवार, उस दिन शनिवार था, हमें इस चीज का ध्यान नहीं था कि आज शनिवार है। हम सिर्फ राधा रानी के दर्शन के लिए गए थे। तो अब जैसे वहां से वापस आए तो क्या है कि वहीं पे हमारे एक रिलेटिव रहते हैं बरसाने में। तो मैंने कही कि मम्मी हम पूरे दिन करेंगे क्या, ये राधा रानी ने आज दर्शन नहीं दिए, हम तो आज ही वापस घर के लिए निकल जाते। तो हमें नहीं पता था, क्योंकि हम वहां पे क्यों वो दर्शन नहीं दिए वो पता चलेगी। तो अब बात आती है, बेटा था मेरे साथ में, वो कहे मम्मी यहाँ पे नेट पे मैंने देखा है, और ये जो मेहंदीपुर बालाजी यहाँ से तो 100-150 किलोमीटर ही है। मैंने कहा है इतनी पास में, हम तो कभी ना गए मन के। तो कहने लगा मम्मी पूरे दिन करेंगे क्या, राधा रानी के दर्शन तो कल ही होंगे, अब यहाँ पूरे दिन क्या करेंगे, चलो तुम्हें दर्शन करवा रहा हूँ। भैया इतना बेटा ने बोला, अंदर से ऐसे समझो, मतलब मैं शब्द ना रहे। मैंने कहा सही कह रहा है, मैं करेंगे क्या, चलो बेटा। वहां से भैया हमने गाड़ी उठाई, मम्मी को बिठाया, और जो हमारी मम्मी की और जो थी वो लेडर, उनको भी बिठाया। उनकी चलो भैया, भरतपुर इधर होते हुए हम पहुंच गए मेहंदीपुर पहुंचे। वहां पे हमने दर्शन किए, उसी दिन शनिवार को ही दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए बालाजी के। और दर्शन करके वापस हम फिर बरसाना आ गए उसी दिन शनिवार को ही। और अगले दिन हमें राधा रानी ने सुबह सुबह ही दर्शन दे दिए। उनकी आपकी महिमा का मैं क्या बखान करूं, मतलब सब उन्हीं की लीला थी। मतलब अगर मुझे वहां पे दर्शन हो जाते ना, राधा रानी अगर मुझे दर्शन, तो फिर मैं वहां नहीं जाती, मेहंदीपुर नहीं जा पाता। मेहंदीपुर नहीं जाती, क्योंकि वापस हम घर आ जाते। बिल्कुल भैया ऐसे समझो कि मतलब मन एकदम जैसे नहीं तृप्त हो जाता है। मैंने सोची भी नहीं थी, घर से जब मैं गई थी तो मैंने सोच के नहीं गई थी कि मैं मेहंदीपुर के मुझे मतलब बालाजी के दर्शन होंगे मुझे। और वहां जाते ही जैसे सामने ही राम जी का मंदिर है मेहंदीपुर, तो हमें नहीं पता था, हम पहली बार ही गए थे। तो वहां से निकले, फिर हमने श्री राम के दर्शन किए वहां पे, और इतना अच्छा वातावरण, ऐसे लगे कि मतलब कितना बोझ था कंधों पे, क्या था कि उतर गया बस। सही इतना हल्का महसूस हो, और सब लोग इतने खुश। और जो साथ में थे कि बताओ हमें तो पता भी नहीं थी, तुमने हमें दर्शन कर, वो कह रहे हमसे जो रिलेट थे कि मतलब हम तो कभी आए नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता मेहंदीपुर बालाजी का है, तुमने हमें दर्शन करा दिए, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे भूलेंगे। क्योंकि मैंने नहीं, मैं कहूँ कि मैं बालाजी का एहसान मतलब क्या कहूँ, शब्द नहीं है, कैसे मुझे दर्शन दे दी भैया। तो दूसरी बार मुझे वहां पे दर्शन दिए बालाजी महाराज ने। अब ऐसे होते चलते भैया समय गुजरता गया, तो मैं आपको एक ऐसा अनुभव शेयर कर रही हूँ अब बालाजी का, जो बिल्कुल मतलब जो कहते नहीं कि बिल्कुल नैया जहाँ पे डूब जाती है इंसान की, बालाजी ने मुझे वहां से निकाला, बिल्कुल डूब चुकी थी भैया। बात करते हैं
2022 और 23 की। तो मैंने जो अपना घर था जहाँ से पहले वो छोड़ दिया था, तो मैं किराए पे रह रही थी, ज्यादा उन चीजों को मैं नहीं लूंगी। मैं किराए पे रह रही थी और हमारी सबकी इच्छा थी कि अपना घर हो जाए। भैया 4 साल हो गए थे मुझे किराए पे रहते रहते, और मतलब कोशिश पूरी हो रही थी, सबकी कोशिश थी कि एक अपना घर हो जाए जी। और फ्लैट भी देख रहे, प्लॉट भी, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कई जगह तो मैंने चेक भी दे दिए थे, बयाना जो देते हैं वो भी दे दिए, लेकिन पता नहीं क्या लीला होती, क्या मतलब परेशानियां आ रही थी, वापस हो जाता, नहीं बन पा रही थी कहीं भी बात। भैया ऐसे होते चलते पता नहीं कैसे मेरे फोन में कहाँ से बागेश्वर बालाजी हैं, उनकी एक वीडियो आ जाती है अर्जी वाली, जी। फोन चलाते चलाते, पर उन्हीं की कृपा है, हम तो क्या बोले, उन्हीं की कृपा है, सब वही करने वाले हैं। उनकी वीडियो आ जाती है, मैंने देखा उसमें कि कैसे कैसे अर्जी लगाते हैं, और अर्जी मतलब स्वीकार होती है तो ऐसे ऐसे बंदर दिखाई देते हैं सपने में 2 बार, जो महाराज जी बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। तो भैया मैंने वो पहला वीडियो देखा, और परेशानी तो थी घर में, और जेंट्स तो फिर भी एक बार को बाहर निकल जाते हैं तो थोड़ा दिमाग, लेकिन जो लेडीज हो वो घर में ही रहती है, तो उसके दिमाग में 24 घंटे टिक 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 चलती ही रहती है। तो भैया मैंने वो वीडियो देखा और बालाजी की अर्जी लगाई, मंगलवार का दिन था। अब जो मेरा मेन अनुभव है वो बताती हूँ आपको, कि मुझे मतलब परेशानी से तो निकाला सो निकाला, ऊपर से जो और जो चीजें थी उनसे भी मुक्त कर दिया बालाजी ने मुझे। तो भैया अर्जी लगाई मैंने सुबह में, मंगलवार नहा धो के जैसे लगती है वो बताते हैं, अर्जी लगा दी। अब मंगलवार को ऐसे 4 से 5 बजे का समय होगा शाम का। वैसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ, बहुत ही बाई चांस होता है मेरा जो कभी आंख लग जाए, नहीं तो मैं दिन में क्या, मैं रात में बहुत ही कम ही सोती हूँ। तो उस दिन मेरी पता नहीं कैसे सोफे पे बैठी थी मैं, और मेरी पता नहीं कैसे आंख लग जाती है 4 और 5 के बीच में, शाम के समय। हाँ, और फिर तो सोफा था, तो मैं ऐसे ही थकान से मेरा, तो ऐसे ही मैं पीछे को लौट गई, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए आंख लगी होंगी मेरी, ज्यादा भी नहीं कि घंटे 2 घंटे सोई हूँ। भैया आपको क्या बताऊं मैंने क्या देखती हूँ उसमें, जो मैंने अर्जी लगाई थी वो तो स्वीकार हुई सो हुई, कि 2 हैं, पता नहीं कौन है, 2 लेडीज हैं, और मुझे मतलब ऐसे नहीं होता जैसे जंगल में देखते हैं रेत में बमंडर होता है, समुद्र में पानी का ऐसे गोल गोल जो ऊपर को, वो वाला बमंडर है, और वो मुझे मतलब उसमें ऐसे दोनों हाथ पकड़ रखे मेरे यहाँ से दोनों ने, और ऐसे ऊपर को ले गई उठा के, उतनी ही बीच की आपको बात बता रही हूँ मैं, ऐसे ले गई तो ना तो मेरे मुंह से मतलब आवाज निकल रही, और डर रही बहुत ज्यादा, मतलब ये मुझे लेके जा रही, तो पता नहीं उस समय क्या हाल था मेरा, बस मैं बता नहीं सकती। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो भैया हनुमान जी की कृपा इतनी है, मैंने कभी मतलब ना तो मैं रामायण पढ़ के जानती, ना सुंदरकांड, ना हनुमान चालीसा, क्योंकि पढ़ी लिखी तो क्या पढ़ूंगा, सुन सकती हूँ, जहाँ पे भी उनका होता है मैं सुनती हूँ। तो भैया वहां पे क्या होता है, जैसे वो मुझे लेके जा रही थी, जैसे गोल गोल बहुत ऊपर पहुंच गई, मुझे ये भी नहीं पता, मैं मतलब ऊपर आसमान में थी उस समय पर। तो मुंह से निकलता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम अंजन, और ये इतनी स्पीड में था भैया कि शायद जो पढ़ने वाला होगा ना, जो रेगुलर पढ़ता होगा पाठ करते हुए, वो भी ना कर पाए, इतनी स्पीड में था। और मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मुझे कहाँ से आया ये सब। भैया ये मैंने 2 से 3 बार बोला होगा सपने में ही, और उन्होंने इतने ही बोलते मुझे ऊपर से ही फेंक दिया, मैं आसमान में थी और उन्होंने ऐसे फेंक दिया, जब आप समझो जैसे ऊपर से अगर कोई फेंक दे तो उस समय कैसे पेट में हवा भर जाती है, ऐसे डर सा लग रहा नीचे आते ना, बिल्कुल वो स्थिति थी। और आंख से ऐसे आंसू बह रहे, और पास में मेरे बच्चे बैठे हुए थे और हस्बैंड भी बैठे थे, और वो सुन रहे थे उन चीजों को जो मैं बोल रही थी बहुत तेजी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो सुन रहे थे, मैं रो रही थी वो भी सुन रहे थे, और मैं चीख रही थी कि मुझे छोड़ दो, वो भी वो सुन रहे थे, और वो मुझे ऐसे झंझोड़ रहे थे, वो बता रहे कि हम तुझे ऐसे झंझोड़ रहे हैं, अब तू कहाँ पहुंची और उठ क्यों नहीं रही है। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो वो ले गई थी। तो उन्होंने जब मैंने ये हनुमान जी का जब मुंह से बखान हुआ उनका, जब मैंने ये पता नहीं कैसे मुझे आ गया, मुझे नहीं पता कि पढ़ी लिखी मैं हूं, भैया उन्होंने ऊपर से ही मुझे फेंक दिया। और उन्होंने एक चीज और बोली कि इसको पकड़, इसको छोड़ना मत, आज इसी ने किया है, वो सुबह जो धरा है ना मंदिर में, इसी की वजह से हमें जाना पड़ रहा है भैया। मैंने क्या किया है, मैं ये कहूंगी मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ ना किया, ये क्या कह रही है। और वो जो लेडीज थी, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, मेरी मतलब जान पहचान की ही थी, उनका जो आज तक मुझे कभी चेहरा मतलब नहीं दिखा था, वो चेहरा मुझे क्लियर हुआ कि ये थी वो चीज। भैया ऊपर से ही मुझे फेंक दिया, मैं नीचे धरती पे एकदम गिर गई बड़ी तेजी में, और बिल्कुल ऐसे समझो कि सच में फेंका है। शरीर की जो हालत थी ना उस समय पे, ऐसे लग रहा है मैं सच में पूरा बदन दुख रहा है,
कल मेरी दुखी हुई थी और ये सब उठा के क्या हुआ, ये पानी लाए कि पानी पी क्या हो गया। तो मैं उस समय बिटिया बैठी थी मेरे पास में, मैं भैया उसको ऐसे खोली भर के इतना रोई, मतलब कि मैं आज बच गई, मुझे ले गई थी। मैं उससे कहूँ बेटा आज मैं मुश्किल बच गई, हनुमान जी ने बचाया, नहीं तो मुझे तो ले गई थी। मैंने क्या किया, वो ये कह रही थी कि इसने किया है सुबह। क्या बोली मम्मी आज तुमने अर्जी भी तो लगाई थी हनुमान जी की। भैया उस समय भाई ये समझो मेरे मुंह में शब्द नहीं, मैं क्या कहूँ। और मैं बिटिया की कोली भर के इतनी रोती हूँ। और ये कहने लगे कि क्या हो गया। फिर मैंने इनको बोले पहले पानी तब बताना क्या हुआ। फिर मैंने सब घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। भैया उस दिन से एक चीज और हुई जो घर में छोटी छोटी चीजों पे कलेश जो होता था ना, तांडव जो होता था हर 2 दिन के बाद, हर 2 दिन, और कुछ भी बात नहीं, ये नहीं कि कोई बात, फिर भी कलेश था घर में। भैया वो भी थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा क्या ये कहूँ कि बहुत हद तक शांत हो गया उस दिन से। ऐसे समझो कि मेरे घर से पता नहीं क्या था चला गया हनुमान जी की अर्जी लगने से। भैया मेरी अर्जी स्वीकार हुई। मुझे कहते हैं ना शास्त्री जी कहते हैं कि 2 बार दिखेंगे जी। 2 बार क्या कहूँ, मैं तो कहूँ कि उस दिन से मुझे हर दिन ही बालाजी दिखने लगे सपने में। हर तीसरे दिन में मुझे बानर स्वरूप में कभी सेना दिख रही है, कभी मेरे घर आ रहे हैं, कभी सपने में, कभी कोई, मतलब हर कोई दिन खाली ऐसा जाता जिस दिन वो मुझे ना दिखे। भैया मैं कहती हूँ कौन से जन्म का कोई कर्म था, क्या था कि बालाजी महाराज, ना तो मेरे घर में कोई भक्ति थी आपकी, ना कोई सेवा कर रहा था, और फिर भी आपने मुझे अपनी सेवा के लिए अगर चुना है तो ये थोड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भैया। ये बहुत विशेष कृपा है, तब जाके ये अनुभूतियां होती है। दुख हुआ जानकर बचपन की जो जर्नी जानी कि भक्ति नहीं मिली, पढ़ाई करना मतलब नहीं हुआ। जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल जीरो थी, मतलब मुझे कुछ नहीं आता था, कोई भी अक्षर पढ़ना तक नहीं आता था। शुरुआत की जर्नी, मगर कहीं ना कहीं वो शुरुआती भाव थे महादेव जी के लिए। और हनुमान जी कौन है, हमारे प्रिय महादेव ही तो है, ये उन्हीं के मतलब अवतार है। तो उनकी भक्ति ऑटोमेटिक सालासर प्लस किसी व्यक्ति का प्रभु या तो खुद आए या अपने दूतों को भेजकर आपको रास्ता दिखाने आए। चलिए एक बार हम कोई इंसिडेंट समझ सकते हैं कि चलो एक बार कोई आ गया, एक बार समझ सकते हैं। बार बार किसी का रास्ता दिखाने आना और वही व्यक्ति का आना, शुरुआत से आखिरी तक 3 बार जैसे आपने कहा, वही व्यक्ति का आना, ये बहुत बड़ी लीला है। ये आपके भाव थे, आप अटक गए थे एक जगह पर, आपने दिल से गुहार लगाई सालासर बालाजी को कि प्रभु आपका बुलावा है, तो ये प्रॉब्लम सब कुछ सरल कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे प्रभु बहुत सरल है, वे आपकी थोड़ी भक्ति से भी प्रसन्न होकर दौड़े चले आएंगे आपकी सहायता करने। इसलिए तो इस कलयुग के सबसे जागृत देव कहा गया है हमारे प्रिय बालाजी महाराज को। फिर वहां से फिर देखिए कैसे प्रेरणा मिली, राधा रानी ने कैसे, ऐसा समझिए राधा रानी की कृपा से आपको बालाजी महाराज के दर्शन। देखिए ये सारी गुत्थी हम जोड़ेंगे ना, ये बहुत विशेष कृपा है, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। और लास्ट वाला ये जो वाला अनुभव आपने शेयर किया, अर्जी तो चलो आपने किसी मनोकामना के बारे में रखी होगी, कुछ ना कुछ आपने देखा होगा पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के वीडियो में कि चलो ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ऐसे दर्शन होते हैं। मगर देखिए आपकी मनोकामना, जैसे आपने कहा अर्जी तो पूरी हुई, लेकिन उस स्वप्न के माध्यम से आपको प्रभु ने ये भी संकेत दिए कि आपका जो भी बुरा करना चाहता था उससे भी छुटकारा मिल गया आपको, उनका चेहरा भी सामने आया। तो ये कितनी बड़ी कृपा है, देखिए विशेष कृपा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। और भी कोई अनुभव हो? और उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आप जीवन में पहली बार 2017-18 की, जैसे आपने सालासर बालाजी के दर्शन किए, आपने फिर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए, तो पहली बार जब आप उनके दरबार में गए, पहली झलक सालासर बालाजी का स्वरूप हो कि मेहंदीपुर बालाजी का स्वरूप, आपको कैसा लगा वो बताएं। भैया उस सालासर बालाजी की आपको बात बताती हूँ। जब मैं मंदिर में, जब लाइन में लगते हैं ना, बहुत लंबी लाइन लगती है, जब वो लाइन देखी थी ना भैया, तो हमें लगा कि कैसे दर्शन होंगे। रात भर तो बालाजी ने, मतलब हनुमान बाबा ने भटकाए जैसे तैसे तो यहाँ तक पहुंचाया। वो इतनी लंबी लाइन, कैसे दर्शन होंगे। और अभी तो हमें खाटू श्याम जी के भी दर्शन करने और आज ही लौटना है, क्योंकि जो गाड़ी हमारे पास वो किराए की अपनी नहीं है, तो आज ही हमें लौटना है। उस भीड़ को देखा तो मैंने कहा बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। भैया जैसे मैंने एक बार बोला, सबने शुरू कर दिया और पता ही नहीं चला, मतलब जय श्री राम बोलते बोलते कब हम भवन में पहुंच गए, पता ही नहीं चला। एक शॉर्टकट था,
मतलब जो लाइन थी ना वहां से एक शॉर्टकट है, वो वीआईपीओ के लिए होता है। एक कोई मुझे नहीं पता कौन थे, एक वीआईपी घुसे वहां से, तो हम बिल्कुल उसके पास में ही खड़े थे। जैसे मैंने बोला ना एकदम जय श्री राम, तो जितने भी मेरे पास में थे परिवार उन सब ने बोला जय श्री राम, हाथ उठा के ऐसे एकदम बहुत तेजी में। तो जो वो वीआईपीओ को घुसा रहे थे अंदर, वो भैया गेट पे कि आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वो अपने आप ही कहने लगे अब जल्दी आओ जल्दी, गेट बंद हो जाएगा, वीआईपीओ का, इधर उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ। अपने आप ही उन्होंने बुला दिया। और जो मेरे पास में थे वो कहते ये कहाँ घुस रही है, ये वीआईपीओ की लाइन है, कहाँ घुस रही है, अरे मन के आ जाओ, बालाजी के दरबार में सब वीआईपी है, सब वीआईपी है। तो उस लाइन से बालाजी ने 2 मिनट में भैया बुला लिया। ऐसे लगा था कि खाटू श्याम के दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतनी लंबी लाइन कैसे जाएंगे, और मम्मी हमारी थोड़ी घुटनों से, जैसे मैंने बताया, उनसे ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और जैसे ही मैं भवन में पहुंची और पहली बार जब मैंने बालाजी को देखा, भैया जैसे करते हैं ना कि मुझे ये दे दो, घर से जब मैं चली थी भैया, हजारों क्या मैं कहूँ, दिमाग में लाखों सवाल होंगे कि मुझे ये कहना है, ये कहना है, इस समस्या से छुटकारा। जैसे ही मैं भवन में पहुंची भैया सब कुछ भूल गई और बालाजी को देखती गई। मैंने कहा प्रभु इस जीवन में जब तक मैं हूँ, चाहे किसी भी रूप में दर्शन देना और कहीं भी देना, लेकिन अपने चरणों में लगाए रखना और कुछ नहीं चाहिए। ये बोला और आंखों से ऐसे धारा चल रही। और जैसे उनके सामने से गुजरे तो मैं थोड़ी सी आगे निकल गई, प्रसाद नहीं ले पाई क्योंकि भावुक बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जो पंडित जी प्रसाद दे रहे थे वो नहीं ले पाए, तो उन्होंने मुझे वापस खींच के ऐसे कि अरे मैया प्रसाद तो ले जा, जबरदस्ती प्रसाद दिया उन्होंने नारियल का। तो भैया ये था मेरा पहला अनुभव मंदिर का। बहुत मतलब उस दिन से ऐसे समझो कि जो था ना कि हमें ये चाहिए सब कुछ एक सब्र सा मिल गया बालाजी की भक्ति से। ये कहते कभी कुछ मत मांगो, मैं बालाजी से नहीं, मैं देखो यहाँ पे सबसे कहना चाहूंगी, किसी भी भगवान से, कोई भी भगवान हो, रामचंद्र जी हो या हमारे कृष्ण कन्हैया हो, मैया हो, किसी से भी कुछ मत मांगो, बस अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो उनके सामने बिल्कुल, और कहो बस अब आप ही हो प्रभु, हम आपके और आप हमारे, जैसे राखो आप, ये नैया आपके हवाले है, बस आप ही हो इसके खिलैया प्रभु। वहीं से आपकी जो बागडोर है वो संभाल लेंगे। और मैंने जैसे कि बताया, मैं तो कोई ज्यादा भक्ति भी नहीं कर रही थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मैं हनुमान चालीसा के पाठ कर रही हूँ या कुछ भी। हाँ भैया यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी, हमारी जो माता जी हैं मम्मी, वो साल में 2 साल में कभी मतलब जैसे उनको मौका मिलता है, एक वो 24 घंटे का रामायण पाठ कराते हैं। क्या बात, ये चीजें थी और कोई भक्ति नहीं थी पूरे घर में। और ये चीजें उस समय नहीं थी कि उस समय तो बहुत ज्यादा वैसा माहौल है, ये जैसे मतलब थोड़ी सी चीजें कंट्रोल में होने लगी उनके। तो मम्मी जब भी उनको मौका लगता है, ये नहीं घर पे ही, जहां भी मौका मिल जाए, मतलब बाहर भी हो तो बाहर भी करा देंगी वो। तो ये चीज हमारे जीवन में थी। और रामायण पाठ तो मैं पढ़ी लेकिन पढ़ नहीं सकती, लेकिन सुनती हूँ बड़े ध्यान से और कहती थी प्रभु कभी मुझे भी मौका देना, मेरे घर भी आना कभी, ऐसे उनसे प्रार्थना मैं करती थी। और भैया अब आपको मैं अगला अनुभव शेयर करती हूँ, ये तो बहुत सारी है, कभी फुर्सत में कहीं मौका मिलेगा तो दोबारा करेंगे। तो अब मैं आपको एक और अनुभव बताती हूँ बालाजी का, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने अर्जी लगाई और प्रभु ने मुझे और चीजों से भी राहत दे दी। और उसी समय पे मैंने लगाई थी अपने घर की अर्जी, क्योंकि घर नहीं था, तो घर की अर्जी लगाई, बालाजी ने स्वीकार। जैसे होली का समय आ गया और होली के बाद मुझे ये था कि होली से पहले मुझे घर में नहीं जाना, बाद में जाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि पहले मतलब घर में पहली होली नहीं होनी चाहिए, दीपावली होनी चाहिए। हाँ, तो मुझे ये था। और ये घर वाले ये चीज मैं कह के फिर मैं भूल गई। वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें आती हैं तो हम तो भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते। जो आपने कह दिया और ये भाव के 2 आंसू उनके आगे रख दिए तो वो सिमा देंगे जरूर। हम तो भैया भूल गए कह के कि भैया मुझे बाद में जाना है, अभी नहीं जाऊंगी, ये होने दो जैसे भी काम। तो आगे चल के क्या होता है, गाड़ी अटक जाती है। जो काम चल रहा था ना ये घर में जाने का, ये कहीं पे आके गाड़ी अटक जाती है। क्या हमने बयाना दे दिया, अब तो हम ना इधर के रहे ना इधर के रहे, अब कहें प्रभु के इससे कैसे निकालो। अब हम तो भूल गए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने ही उनसे बोला है, तो वो क्या करें। बोला तो हमने कि हमें होली से पहले जाना ही नहीं, बाद में जाएंगे। तो उन्होंने तो पूरी मतलब वो कर दी अपनी व्यवस्था कि बाद में ही जाओगे। अब हम प्रभु से रोज कहें कि ये किया, ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे, या तो इसे आगे बढ़ाओ या पीछे हटाओ। बयाना दे दिया भैया, करीब 15 से 20 लाख रुपए का बयाना दे चुकी थी। अब ना तो पीछे हट सकती हूँ ना आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर आ रहा।
यहाँ पे हमने जब मकान लिया, फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा क्या कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अपने दिमाग में मैंने कुछ ना कुछ तो है जरूर। मैं मंदिर में बैठी जैसे नॉर्मली पूजा करती हूँ अपनी, मैंने कहा प्रभु कुछ तो है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करना, और कुछ मुंह से मैंने मांग लिया तो उसे भी मुझे याद दिला देना, नहीं तो मैं ऐसे ही रोज शिकायत ले लेकर रोज बैठूंगी आपके पास। भैया आप विश्वास नहीं करोगे, अगले दिन ही सपने में वही आई, वही चीज मैंने बोली थी उनसे कि मुझे होली के बाद जाना है। जी। तब मैंने उनसे जाके फिर मंदिर में क्षमा मांगी कि प्रभु आपका कुछ नहीं है, तो मेरा ही बोया हुआ बीज था, आप तो सिर्फ मुझे मतलब मैंने जो बोल दिया आप उसी पे अनुभव वो कर रहे थे, मतलब फोकस कर रहे थे। फिर होते चलते भैया गाड़ी अटक गई यहाँ पे कि मैं ना तो मैं मकान ले पा रही हूँ और ना वो बयाना वापिस कर रहा, यहाँ पे आ गई। अब पैसों की थोड़ी सी, जब मकान लो या मकान दुकान हो, आपका ब्याह शादी हो, बीमारी हो, इसमें क्या होता है इंसान के पास चाहे भैया कितना ही भी हो, फिर भी थोड़ा बहुत मतलब धरा उठाई करनी पड़ जाती है। तो मेरी हालत यहाँ पे ऐसी हो गई कि उससे अब से पहले तो मतलब कहते नहीं कि सुख में तो सिमरन सब करें और दुख में करे ना कोई, मतलब सुख में तो आपके 1000 साथी हो जाएंगे, लेकिन भैया दुख में कोई नहीं दिखाई देगा। दुख में आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। तो भैया जब मेरे पास, यहाँ पे मैं शॉर्ट भाषा में कहूंगी, जब मेरे पास सब कुछ था और मैंने सबको सब कुछ दे रखा था, सब मेरे अपने थे, सब थे, और जैसे ही मैंने अपना मतलब लिया कि मुझे ये काम करना, भैया मेरा ये दे दो और मैं अभी, भैया उसी दिन से मैं अकेली खड़ी हो गई, ना मेरे आगे कोई ना मेरे पीछे कोई, बस सामने बालाजी, कोई नहीं। मैंने कहा प्रभु आपने इल्झाया है तो सुलझाओगे भी आप ही। इंसान का भरोसा टूट सकता है, इंसान के ऊपर अगर हम भरोसा करें वो हमें धोखा दे सकते, आप हमें धोखा नहीं दोगे। ये समझोगे बालाजी से मेरा ऐसे हो गया जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मंदिर में बैठूं और जैसे मन ही मन वार्तालाप चल रही है, मतलब पूजा तो हो रही है लेकिन बातें जो भी मन में रहती थी, भैया आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई, और लोग मुझे घमंडी कहते हैं कि अगर इसे दुख है तो ये कभी रोए ना किसी के सामने। मैं नहीं रोऊंगी कभी किसी के नाम, मैं बोल दी मैं नहीं रोऊंगी, बालाजी मेरे साथ है, मैं रोऊंगी उनके सामने रोऊंगी, इंसान के सामने कभी नहीं रोऊंगी, क्योंकि बालाजी हैं, उनसे बोलो जो बोलना है। इंसान से बोलोगे आज आपकी सुनेंगे, कल दूसरी जगह बोलेंगे, लेकिन उनसे अगर बोलोगे आपको बिल्कुल सही राह मिलेगी। भैया कोई नहीं था, चारों तरफ अंधेरा, बीच में मैं खड़ी अकेली, और जो घर वाले हैं उनसे भी मैं क्या कहूँ, मतलब जैसी स्थिति मेरी उनकी भी वैसी। अब बीच में बिल्कुल खड़े हो गए भैया, अब बालाजी से लगाई अर्जी कि बालाजी आपने जब ये रास्ता दिया इसे पूरा करो, कैसे भी करो, और होली के बाद मुझे अब जाना है। जब मैं होली तक तो ये कह रही मुझे होली से पहले नहीं जाना, और होली के बाद जब नवरात्रि आते हैं, मैंने कही बालाजी गृह प्रवेश होना है, बैठे तो वो शांति में देख लेना। मैं ऐसी मतलब ऐसी बात करती हूँ, ऐसे नहीं कुछ जैसे नॉर्मली बात करती हूँ उनसे, बैठे तो वो शांति में, नवरात्रि आने वाले हैं देख लेना, गृह प्रवेश होना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप जानो। भैया कैसे हुआ, मैं जीरो पे थी, यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगी, पैसे के मामले में मैं जीरो पे थी, जो बयाना मैंने दे दिया सो दे दिया, उसके बाद और भी इतना ही और चाहिए, लेकिन मैं जीरो पे थी, बिल्कुल 1 रुपया नहीं था मेरे पास। कैसे उन्होंने व्यवस्था करी, कैसे क्या, नौमी वाले दिन नवरात्रि को गृह प्रवेश की बिल्कुल तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ छोटी सी अड़चन आई, मैंने कहा चलो जल्दबाजी नहीं करते हैं, जैसे प्रभु की इच्छा, नवरात्रि में ना करके, और जो अक्षय तृतीया आ रही है आगे नवरात्रि को अक्षय तृतीया, इसको हम गृह प्रवेश करेंगे। तो घर वाले कहने लगे ऐसी हंसी मजाक में कि क्या हर समय बालाजी को ब्लैकमेल करती रहती है, थोड़ा समय दे, इतना बड़ा काम किया है तो थोड़ी व्यवस्था करने में तो समय लगेगा ही ना, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में कहने लगे। मैंने कह तो सही रहे, वैसे मैंने कुछ ज्यादा ही प्रेशर दे दिया बजरंग जी के ऊपर। बाबा उनकी ठीक है, जब आपकी मर्जी हो तब कर देना, 2023 की जो दिवाली है बाबा मैं अपने घर में ही मनाऊंगी, ये मैंने उनसे बोला। भैया कैसे हुआ मैं नहीं जानती, वो जाने, घर वाले जाने, जो भी जाने, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। अक्षय तृतीया जो आई 2023 की, उसको मेरे घर का गृह प्रवेश हुआ, मैं किराए के घर से अपने घर में आ गई, और बजरंगबली से बस शब्द नहीं थे बोलने के लिए कि प्रभु मझधार में थी नैया और आपने किनारे लगा दी, मैं इस जीवन तो क्या, मैं 7 जन्म में भी अगर आपका करना चाहूँ ना नहीं कर सकती, नहीं कर, मेरे ऊपर इतनी कृपा है आपकी। तो भैया एक मेरा अनुभव ये था किराए के घर से अपने घर में, और इसी दौरान मुझ पे थोड़ा सा मतलब कर्ज हो गया, क्योंकि भगवान ने व्यवस्था की थी, लेकिन भैया
जो की है समय पे कर दिया बहुत अच्छे है, लेकिन जो इसका लिया वो देना भी तो है भी बिल्कुल। बाकी। एक तरह कहे कि समस्या थोड़ी सी टली थी, लेकिन खड़ी थी वैसे ही, समाधान नहीं मिल रहा था। घर में आ गए, कोई बात नहीं, 1-2 महीने बीते घर में ही। अब वो जो समस्या थी वो चलने लगी। उनके अब करो, बालाजी ने अपने घर में ला दिए, उनके आगे बढ़े। भैया इतना प्रेशर दिमाग में, रात भर नींद ना आए, बालकनी है, रात भर डोलू, पूरी दुनिया सोए और मैं रात भर डोलू। सुबह के 4 बजे 5 बजे थोड़ी बहुत देर के मेरे आंख लगे, 6 से 7 बजे फिर उठना, बच्चे स्कूल जाएंगे। इतनी बुरी हालत मेरी हो गई। मैंने कहा प्रभु, मतलब खजूर कैसे कहते हैं, आसमान से टपके और खजूर पे अटके गर्दन पे लगी है कि आपको अच्छी लगती है। मैं रोज रोती, मेरी आंखें भैया ये ऐसे सूजी रहती थी। जो भी मुझे देखे ना, बिना देखे, मतलब बिना बोले, मेरे बोलने से पहले ही बता दे क्या रोई हो तुम, रोई हो तो, क्यों आंखें हर समय, जब भी मंदिर में डेली पूजा करने है डेली मैं रोती। रात में आंख खुलनी है उसी समय पे भैया, उसी समय पे मैं आप बताती हूँ आपकी वीडियो की, उसी समय पे मेरे फोन में आपकी वीडियो आती है एक, और वो जो बहन थी वो थी शिवानी उनका नाम है, तो उनकी वीडियो आती है आपके चैनल पे। तो ये जो संकल्प कैसे होते हैं ये मुझे आपके चैनल से ही पता चला कि संकल्प लिए जाते हैं, हनुमान चालीसा ऐसे, मतलब कोई परेशानी है, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं मालूम था। और ना ही सबसे पहले मुझे ये मालूम था कि बजरंगबली और महादेव एक ही हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम था। बहुत मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे भी हैं, परिवार है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सबको सब कुछ ज्ञान नहीं होता है, कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि भगवान है, सब कुछ हमें ज्ञान हो जाएगा तो भगवान भी तो है। थोड़ा उन्होंने सारी व्यवस्था की भैया। तो वो वीडियो आती है संकल्प वाली। अब मैं आपको, जो मेरे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा समझ, यहाँ पे तलवार लटकी हुई थी उस समय पे। कहते हैं ना कि इंसान की ऐसी स्थिति हो जाती है, ना रो पाए ना हंस पाए, तो वो दिमाग में एकदम डिप्रेशन। और आप यहाँ से ध्यान से देखोगे अगर मुझे, तो यहाँ पे मेरी अभी भी 2 नस उसी समय की दबी हुई है, सीधी ऐसे लकीर सी बन गई है, इतनी डिप्रेशन में थी। और कहते ना कि सहारा देने वाला तो एक ना मिले, लेकिन मजाक उड़ाने वाले तो 1000 मिल जाएंगे। और लेकर बैठी मकान, जरूरी जब ना आया तो इतना पढ़ना, बहुत बोलने वाली, लेकिन बालाजी हैं साथ, तो कहते हैं डरने की क्या बात। भैया वो संकल्प, मैंने वो वीडियो देखी कि कैसे कैसे संकल्प लिया जाता है, उसी समय से मतलब जैसे जैसे आपकी वीडियो देखी, एक मन में ये धुनी सी लग गई, मतलब एक देखूं दूसरी तैयार के, इसके बाद ये देखनी है, एक देखूंगी। और एक आप लाइन बोलते हो ना लास्ट में वीडियो के कि आप कहीं पे भी हो, ऑफिस में चल फिर रहे हो, किचन में, तो मुझे वो लाइन इतनी अच्छी लगती है। और मैं उस समय किचन में ही रहती थी, मतलब ये लाइन मेरे लिए है, क्योंकि मैं तो किचन में ही रहती हूँ। क्योंकि जब भी आपकी वीडियो देख रही हूँ, काम करते करते फोन लगा लिया स्टैंड पे, और काम हो रहा है, खाना वाना सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन सुन आप ही रही हूँ कि वो भक्त क्या शेयर कर रहे हैं। तो वो वीडियो में देख, एक दिन में मैंने 5-5 6-6 वीडियो आपकी देखी उस समय। देख आपके ये 17 नंबर की वीडियो है, 16-17 वहां तक मैंने देखी। और कहते हैं गृहस्थी है, फिर कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए, नहीं देख पर बीच में छूट गए। फिर जैसे ही मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में पहुंचती, तो मुझे लगता है कि अब आपके चैनल पे जाना पड़ेगा, तभी ये डिप्रेशन दूर होगा, और कहीं इसका समाधान नहीं है भैया। जैसे ही आपके उस पे जाती, 2-3 वीडियो देखती, बहनों के भाइयों के सबके अनुभव वहां पे शेयर, तो ऐसे समझो कि रामायण पाठ चल रहा है, एक तरह की कथा हो रही है प्रभु की, और मैं सुन रही हूँ। और जब कथा सुनेंगे तो माइंड तो अपने आप ही ठीक होना ही होना है। बहुत सारे मैंने अनुभव देखे सुने। उसके बाद मुझे एक चीज पता चली कि देखो, कुछ भी हो जाए, विश्वास ऊपर वाले पे रखो, इंसानों पे मत रखो। इंसान पे रखोगे तो आप गिरोगे, और भगवान पे रखोगे तो आप 0 से ऊपर हो जाओगे, आप 0 से हीरो बन जाओगे। बस भगवान पे विश्वास रखना, किसी पे नहीं। भैया वो संकल्प वाली मैंने वीडियो देखी, अब मैं आपको बताती हूँ। तो वहां पे ना ये 7 दिन का 11 दिन का जो आपने भी शेयर करा हुआ था, जो जल था, जल वाली भी मैंने देखी थी। और आप जो मतलब अपनी आवाज में जो शेयर करते हो, वो भी मैंने कई सारी वीडियो देखी। ये समझो कि मेरा जो डिप्रेशन था, हरदम मैं चिड़चिड़ी रहती थी, हरदम मतलब 24 घंटे, वो तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे सबसे बोल रही हूँ, हंस रही हूँ। और बच्चों से मैंने बोला बेटा एक कॉमेडी चैनल बनाओ, कॉमेडी करा करेंगे, अब सब छोड़ो, जो होगा प्रभु हैं देखेंगे, अपना कॉमेडी करते हैं माँ बेटा। बच्चों ने बनाया, मस्त जिंदगी चल रही 2-3 महीने आपकी वीडियो देख देख के। लेकिन वो जो तलवार थी वो कैसे हटी, वो मैं बताती हूँ आपको। संकल्प लिया हमने पहले 7 दिन का, तो मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं समस्या वही आ गई कि पढ़ूं कैसे। तो मैंने पता कोई सी एक आपकी वीडियो में था, उसमें से सुनने का ही था कुछ जी। या तो आपकी आवाज में था या किसी भक्त ने शेयर किया था। तो वहां से मुझे ये चीज दिमाग में आई कि हाँ ऐसे हो सकता है, मैं पढ़ नहीं सकती तो क्या हुआ, सुन तो सकती हूँ।
तो भैया वहां से मैंने कहा बिटिया, मन के ऐसे ऐसे तुम हनुमान चालीसा के पाठ करो। बच्चे कहने लगे कि मम्मी क्यों? मन के करो, क्यों बाद में बताऊंगी, ऐसे पहले नहीं बताते, तुम करो और मैं पास में बैठ के सुनूंगी। और बेटा ऐसे ऐसे करना है। मैंने बिटिया को सब बताया। ऐसे 12-13 साल की बिटिया है छोटी, उनसे मैंने पढ़वाया। और मन के ऐसे ऐसे मैं बताऊंगी, तुम पढ़ते रहना। और मैंने जो मिट्टी के दीपक होते हैं उनको रख लिया पास में गिनती के लिए, कि एक भी मैं भूल ना जाऊं। ज्यादा बेशक हो जाए लेकिन कम ना रह जाए, तो गिनती के लिए मैंने वो दीपक। या 7 दिन जब पहले हमने संकल्प लिया, तो जो जल रखते हैं जल के लिए, तो उसका भी मैं बताऊंगी आपको। वो जो जल हमने रखा, मुझे नहीं पता था कि ये मतलब ऐसे पवित्र हो जाता है या कुछ ऐसे पिला दो या कुछ, हाँ वो हो जाता है। तो हमने वो रखा। और उस जल को मैंने क्या किया, जैसे ये संकल्प हुआ बाद में पूरा, तो मैं उन्हें क्योंकि ऐसी कोई बीमारी वाली या कुछ ऐसी परेशानी, तो मैंने पूरे घर में उसका छिड़काव कर दिया कि घर शुद्ध रहे तो सब शुद्ध। मैंने घर में पूरे में उसका छिड़काव कर दिया। और दूसरी बार जब किया तो मैं पौधों में दे देती थी। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी को पिलाना चाहिए। मुझे जैसे उन्होंने बालाजी ने वो दिया, मैंने वैसे ही उनका कर दिया। भैया 7 दिन का संकल्प दिया। दूसरा या तीसरा दिन होगा, दूसरे तीसरे दिन क्या होता है कि मतलब जो लेडीज की प्रॉब्लम रहती है, मैं मतलब सुनने लायक ना रही, मंदिर में नहीं बैठ सकती। अब बड़ा दिमाग खराब के पहली बार तो संकल्प लिया था और प्रभु ये क्या कर दिया। मतलब मन अंदर से इतना दुखी भैया, इतना दुखी, ऐसे लगे फूट फूट के रो। ये क्या, मैं तो संकल्प में थी और मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसे नहीं होता, मैंने कुछ गलत कर दिया। मुझे ये था कि मतलब खुद ही पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं। मतलब वहां से दिमाग बिल्कुल हो गया। मगर मुझे बालाजी ना तो मन में थी कि दर्शन ना होंगे और ना कैसे, मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही थी। भैया आप विश्वास करना, मैं रात में सो जाती हूँ जैसे नॉर्मली सोते हैं, और शुद्ध नहीं थी। कहते हैं ना कि बालाजी साफ सफाई में ही आते हैं, मैं शुद्ध नहीं थी, फिर भी बालाजी मुझे दर्शन देने आए तीसरे दिन। और मैं वहीं से मैंने अपना संकल्प रोक दिया और मैंने कहा जब मैं ठीक हो जाऊंगी, पढ़ने लायक हो जाऊंगी, तब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। या उसी दिन रात को ही जैसे मैंने ये लिया था, मैंने कहा चलो 3 दिन तो हुआ, 4 दिन आगे करेंगे, बेटा यहीं बंद कर दो और आगे देखो। उस दिन मैं ऐसे कह के और सो गई नॉर्मली। और ऐसे समय होगा रात को 3 से 3:30 या 4 के बीच का, सुबह के समय का। भैया बालाजी दर्शन देने आए, ऐसे दर्शन दिए मुझे कि मतलब एक आपको बताऊं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा मंदिर है। और मंदिर है ऐसे और फिर ऐसे करके कुछ। तो वहां पे क्या है, जैसे हम 3 बहनें हैं, 3 बहनों में हम तीनों ही हैं वहां पे। तो मेरी एक आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ जैसे सबके साथ में, तो जब प्रसाद मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि ये ना रह जाए, वो ना, तुम जैसे ऐसे लेके सबको दे, तुम लोग पहले, ऐसे मैं बाद में लेती हूँ। मेरी शुरू से ये आदत रही है, मैं बाद में ही लेती हूँ, तुम लो पहले, तुम ना रह जाओ। बजरंगबली आए उस मंदिर में, ऐसे बैठे पलौती जैसे आसन में बैठे, ऐसे आंख मिच रही उनकी, और सफेद दाढ़ी थी ऐसे, मतलब बिल्कुल सफेद चिट नहीं, बिल्कुल बुजुर्ग, मतलब उसमें ऐसे बैठे। फिर दिखते हैं कि ऐसे बैठे, मतलब 2 तरीके से दिए, ऐसे दिखे लाल उसमें, और ऐसे जो बैठे थे वो व्हाइट उसमें थे। 2 तरीके दर्शन दिए। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, नारियल। ओके, ऐसे मतलब उन्होंने ऐसे गर्दन की कि मतलब आओ तुम ये प्रसाद लो, और ऐसे हाथ खोल, उन्होंने मुझे ऐसे उठा के, पास में बहुत सारे नारियल रखे थे जो हम हर जगह पे चढ़ाते हैं बालाजी के मंदिर में, तो वो वाले नारियल मुझे दिया। तो मैं मतलब बहुत हड़बड़ाई हुई थी, तो मैंने कहा कि बहन से, जो मेरी बीच वाली बहन है, अंकिल तुम लो पहले, मैं और ले ऐसे। फिर उन्होंने एक और दिया मुझे, ऐसे मैंने छोटी वाली को दे दिया। अब जैसे ही मेरा नंबर आया, तो वो जो बालाजी मुझे दर्शन, वो ऐसे प्रकाशित हो गए भैया मंदिर में, ऐसे बहुत बड़े। अब जब वो हो रहे थे, इतनी हमारी आंखें वो नहीं है, क्षमता नहीं है कि उनका हम दर्शन कर पाए। भैया वहीं पे मेरी आंखें खुल गई एकदम, और मैं देख रही हूँ मेरी आंखों से, देखा क्या गीला, आंख में से आंसू बह रहे। इतनी मैं खुश थी उसमें सपने में कि बालाजी मुझे दर्शन देने में, ऐसे क्या कर दिया मैंने। मैं तो कुछ भी नहीं करी, ना मैं कोई भक्ति करना जानती, नहीं कुछ ऐसी, कुछ भी मैं तो कुछ भी नहीं किया। बालाजी मुझे दर्शन, और वो भी इस उसमें ऐसी अवस्था में मंदिर में भी नहीं जा सकते। और कहते हैं कि बालाजी मतलब लेडीज छूना नहीं चाहिए, बड़े बहुत सारे सवाल मन में। अब मन इस, एक तो ये खुशी तो ये है कि चलो बालाजी ने दर्शन दिए, और दुख ये कि बालाजी ने मुझे नारियल ना दिया, मैंने तो उनको दे दिया पहले ही, और मैं रह गई। बालाजी क्या करूं मैं, चलो जो भी। भैया अगले दिन की बात बताई, उस दिन में संकल्प भी नहीं था, क्योंकि 3 दिन ही करके हमने बंद कर दिया था। अगले दिन जैसे हम सोते हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइम पे 3 और 4 के बीच में, फिर और जहां से वो सपना छूटा था, बिल्कुल वही जहां से वो छूटा था, मुझे देने वाले थे,
वहीं से वो सपना आया और बालाजी ने ऐसे करके मुझे नारियल दिया। लो कहाँ रह गई थी, ये बोला मुझे, लो कहाँ रह गई थी, ऐसे करके। भैया ऐसे जैसे ही मैंने हाथ में नहीं लिया था, अगले दिन मैंने ऐसे लिया रखे, ऐसे किया। तो जैसे ही मैंने ऐसे किया, ऐसे लगाया, मैं उनके पैर छूने वाली थी ऐसे करके, भैया वो ऐसे प्रकाशित हो गए फिर से, और मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं अंधी हो गई, क्योंकि वो हमारे पास दृष्टि नहीं है जो हम उनके दर्शन कर पाए। भैया वो अनुभव मेरी जिंदगी का, ये समझो बहुत बड़ा अनुभव है। और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि रात दिन भक्ति में रहते हैं, लेकिन बालाजी की पता नहीं क्या, उनकी माया वो जान दर्शन नहीं हो पाते। जी बिल्कुल। और मेरी जरा सी भक्ति से प्रभु इतना रीझ गए कि मुझे घर दर्शन देना, और वो भी ऐसी अवस्था में जो मैं तो ना पूजा के लायक ना पाठ के लायक किसी समय, मैं ऐसे लेटी हुई थी तो एकदम उठ के ऐसे बैठ गई, और ये हाथ ऐसे ही था कि उन्होंने नारियल दिया था मुझे, ये हाथ ऐसे उठ के बैठ गई। मैं कहाँ हूँ, मैं देखी मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। वो मतलब थोड़ी देर में कहा मैं घर पर, ये सपना था। भैया कोई बात नहीं, जब मैं ठीक हो गई, मैंने तब तक घर में किसी को नहीं बताया कि मुझे ऐसे प्रभु ने दर्शन दे दिए हैं, यानी जब मेरे संकल्प पूरे हो जाएंगे ठीक ठाक तभी बताऊंगी सबको। भैया जब मैं ठीक हो गई 2-4 दिन बाद में, मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से मैंने उनका संकल्प कंटिन्यू किया। शुरू कर, हाँ फिर से मैंने 4 दिन फिर और किया, और प्रभु से धन्यवाद किया कि आप मुझे दर्शन देने आए, और इतने अच्छे दर्शन दिए इसके लिए। और प्रभु जैसा भी हुआ, ये तो हुआ सो हुआ। जैसे मैं उनसे बात करती हूँ कि अभी 8 दिन रुको, मैं दोबारा से 11 दिन का संकल्प लूंगी। भैया मैंने उनसे कहा, मैं रुको 11 दिन का लूंगी, अभी ये 7 दिन का हुआ था ना, आपने तोड़वा दिया बीच में, अब लूंगी सही से। भैया वो संकल्प पूरा हुआ, जिस चीज के लिए लिया था वो भी हो गई हमने, हाँ वो हो गई। दर्शन जो दिए थे प्रभु ने, और वो जो जिसके लिए मैंने लिया वो हो गई, जो मेरे यहाँ अटकी थी ना तलवार, वो हो गई। भैया 2-4 दिन बाद में ही मंगलवार जैसे ही आता, मैंने मंगलवार से फिर शुरू कर दिया। अब जैसे मुझे देखा कि मैं कर रही, तो कहते नहीं कि माँ बाप बच्चों के लिए होते हैं कि जो माँ बाप करेंगे वही बच्चे देखेंगे, और कैसे पता नहीं अपने आप ही पूरा घर में भक्ति ऐसे हो गया, भक्ति में हो गया। बच्चे उठे, नहाए धोए, मंदिर में जाए, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बेटिया उठे, वो तो खैर पढ़ ही रही थी, और छोड़ो जो मेरे घर में जो जेंट्स लोग हैं वो कभी एक लोटा जल ना दे के जाते, वो भी हम मंदिर में जाके हनुमान, अब तो बुक एक थी, एक सुंदरकांड, एक वो थी हनुमान चालीसा की। तो सुंदरकांड में जो हनुमान चालीसा, उसकी किसी को पता नहीं थी कि इसमें भी है। वो तो वो एक बुक के ही पीछे लड़ाई हो कि मैं पहले करूंगा, मैं पहले करूंगा, मैंने यहाँ से तो काम ना, मैंने रुको मैं तुम्हारे लिए एक और लेके आती। फिर मुझे याद आया कि सुंदरकांड की भी हमारे पास है, उसमें हनुमान चालीसा है। फिर मैंने एक को वो दी, एक को मैंने पॉकेट वाली ला के दी, पॉकेट में रखो, और ऊपर वाली में नहीं बेटा यहाँ मत रखना, यहाँ रखो, और जब भी तुम्हारा हो कॉलेज में तो आप पाठ कर लिया करो। भैया उस दिन का आज का दिन है। बच्चे जो बड़ा वाला लड़का है मेरा, दिल्ली में बालाजी हैं, प्राचीन मंदिर आप जानते होंगे, हाँ, उस दिन से लेके हर महीने में 1 बार 2 बार जैसे ही उसे मौका मिलता है, तब से लेके आज तक वो दर्शन करने जाता है। अभी भी जाता है। 1.5 साल हो गई, 1.5 से ऊपर ही हो गई होगी। जब भी चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ उसे जाना है तो जाना है, वहाँ पे दर्शन करके आता है। और मैंने कई बार बेटा मैं इस बार मैं भी चलूंगी, लेकिन देखो इतने पास में यहाँ अभी तक मैं नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल नजदीक है, मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता होगा, और यहाँ भी मेरे मुझे दर्शन नहीं हुए हैं बालाजी के, होंगे, लेकिन ये विश्वास है होंगे जरूर। तो अभी शनिवार के लिए बोल रहा था बेटा कि मम्मी वहाँ चलेंगे, मैंने कहा नहीं भैया आज तो मैं भैया के साथ हुआ है मेरी, आज नहीं जाऊंगी, मंगल को देखेंगे, बालाजी बुलाएंगे तो फिर नहीं गई। या ऐसे छोटे छोटे अनुभव तो मैं उनके पता नहीं कितने मैं गिनवा भी नहीं सकती, लेकिन मैं वो अनुभव शेयर कर रही हूँ भक्तों के साथ, जिनसे उन्हें भी थोड़ा सा कुछ, जो टूट जाते हैं, जो बिखर जाते हैं इस महामारी से, इस पब्लिक से। कहते नहीं अपनों की मार सबसे बुरी होती है, दूसरा करता है ना भैया उसका नहीं लगता कि वो तो है ही दूसरा, लेकिन जब अपना ही कोई कुछ करता है तो वो ऐसे लगता है तीर की तरह। और अपनों की महामारी से भगवान ही बचा सकते हैं, बस उनकी शरण में रहो, उनको पकड़ के रखो, कुछ मत मांगो, उनको सब मालूम है, भगवान है, उनको तो सब क्या मांगोगे। और बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। आपके जितने भी अनुभव मैंने अभी सुने और भक्तों ने सुने, हर कार्य असंभव लग रहा था, हर कार्य, मतलब दूर दूर तक कोई होप नहीं थी। और कहते हैं ना, जब इंसान गिरता है ना, जैसे आपने कहा, तो मजाक उड़ाने वाले बहुत होते हैं। तो अगर गिरना है तो प्रभु के चरणों में गिरो। जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया था, अगर प्रभु के चरणों में गिरोगे ना
तो उठाने वाले प्रभु रहेंगे। जैसे हम किसी के चरणों में गिरते हैं तो उठाते हैं ना, तो उठाएगा कौन? प्रभु ही उठाएंगे। तो प्रभु के चरणों में पड़ो, अपनी पीड़ा है प्रभु से कहें। घर वालों के सामने रोएंगे तो घर वाले दुखी होंगे, बाहर वालों के सामने रोएंगे तो वे आपका मजाक उड़ाएंगे, और जब संकट होता है ना तो सब दूर दूर चले जाते हैं। जैसे आपने कहा, आप अकेले पड़ गए, मगर आपने किनकी शरण ली? बालाजी महाराज की। आपके आंखों में आंसू नहीं था, लोग समझ रहे थे कि भाई इन्हें तो बहुत एटीट्यूड है, इनको घमंड है जैसे आपका। तो देखिए, लोग चाहते थे कि आप गिरे, आप टूटे, वो आपका रिएक्शन चाहते थे, आपके फेस पे वो इमोशंस आने चाहिए कि भाई देखो इनको दुख पड़ा है, इन्होंने लोन लिया है या इनके पैसे नहीं चुके, ये क्यों रो नहीं रहे? भाई जो बल था ना, वो प्रभु ने दिया हुआ बल था। वो उस बल के आधार पर आप दुनिया का सामना कर रहे हैं। उस भक्ति के प्रभाव से आपके घर में देखिए वातावरण कैसा पलट गया, ये उनकी इच्छा से हो रहा है। तो ये आपके जो अनुभव है ना, ये दिनचर्या में जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं, जो भी, ये कई लोगों के सवालों के जवाब है। आप खुद नहीं जानते, आपके इस अनुभव से कई लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, वे भी प्रभु के शरण में जाए। तो एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर किए। दुख हुआ, कुछ चीजें शुरुआत में इमोशनल कर देने वाली आपने शेयर की, अपनी बचपन की जर्नी। कुछ अनुभव में घूसबम्स, रोंगटे खड़े हो गए, जैसे बालाजी महाराज खुद आए रास्ता बताने। एक स्वप्न में आपको 2 महिलाएं लेके जा रही थी और आपने जीवन में पढ़ाई नहीं की, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, जैसे आपने कहा मैं जीरो थी, मगर आपके मुख से हनुमान चालीसा का पाठ निकल रहा है। आप स्वप्न के माध्यम से वो सब देख रहे थे और बाहर आपके परिवार वाले आपके पास बैठे आपको कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, आपके मुख से चालीसा निकल रही है। ये कौन करा रहा है? ये उनकी कृपा है। अगर उनकी कृपा है, दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। विशेष कृपा है बहन। और भी कोई अनुभव हो तो एक आध आप शेयर कर सकते हैं बहन। जी भैया, देखो अनुभव तो बहुत सारे हैं, मुझे लग रहा है 2-3 सेशन बनाने पड़ जाएंगे, लेकिन एक अनुभव मैं ऐसा शेयर करूंगी कि मैं बागेश्वर बालाजी कैसे पहुंची, वो मैं आपको बताती हूँ। और भैया, जब मैं अपने घर में आ गई तो धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे नोएडा में आए थे 2023 में, सबको पता होगा, नोएडा में आए थे, ग्रेटर नोएडा में। और मेरे घर से वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रास्ता है जहाँ पे वो आए थे। तो भैया, जैसे कि मैं बालाजी की भक्ति में थी, बालाजी पे मेरा अटूट विश्वास था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार उनके दर्शन करूं। मुझे ये था कि वहां तो मुझे कौन लेके जा रहा है, इतनी दूर है, तो जब भगवान खुद यहाँ चल के आए हैं तो मैं यहीं पे उनके दर्शन कर लूं, मुझे ये था। भैया, मैंने घर वालों से बोला, किसी ने नहीं सुना। बोला वहां पे इतनी भीड़ हो रही है, गर्मी हो रही है, और तेरी हालत ऐसी है, तुझे तुरंत तो चक्कर आ जाते हैं, तो कहाँ वहां जाएगी उसमें, यहीं से हाथ जोड़ ले, टीवी पे देख ले, यहीं लगा देंगे। भैया कोई नहीं मुझे लेके गया। मैंने, ठीक है अब जैसे उनकी मर्जी, झगड़ा किसी से नहीं किया, मैं शांत हो गई। मैंने अगले दिन बालाजी से अर्जी लगाई, प्रभु आप यहाँ पे आए और मुझे दर्शन तक ना दिए, मतलब मैं गुस्से में थी थोड़ी उनसे, और अब मुझे नहीं पता आप कैसे बुलाओगे, आप मुझे अपने यहाँ बुलाओगे और दर्शन दोगे और बहुत अच्छे दर्शन दोगे, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, यही शर्त है बस मेरी। उनसे मैं थोड़ी सी नाराज हो गई। तो मंदिर में बैठे बैठे मैंने उसे, भैया पूजा करी मैंने सुबह की, और मुश्किल से 12-1 बजे का समय होगा दोपहर का लंच का। तो जैसे घर में जेंट्स लोग आते हैं लंच करने के लिए, आके बोले कि तो वहां जाने के लिए बोल रही थी ना बागेश्वर धाम। मैंने कहा इन्हें कैसे पता, मैंने तो अभी तो इनसे बोला, मैं तो यहाँ जाने के लिए बोला था कल, तुम वहां के लिए बोल रही थी ना। मैंने कहा ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम ही तो कह रहे तुम मर जाएगी कर जाएगी, वहां क्या करेगी जाके, तो यही रह रहे। मैंने कहा ना, मैंने ना बोला। फिर ना तुम्हें बोलो तो भूल गई, बोल कर चल ऐसा कर, मैंने इंतजाम कर दिया तेरे और तो चल वहां को। भैया जो उन्होंने जब इतना कहा ना, मतलब मैं उनके सामने ऐसे लग रहा कि मैं खुशी जाहिर न करूं, ये कहेंगे कि देख कैसे फूल के लड्डू हो गई वहां के नाम, और अंदर से ऐसे लग रहा कि मैं इसी इंसान की खोदी भर के खूब रो कि प्रभु, मतलब अभी तो सुबह तो मैं आपसे नाराज हो रही थी, आपने तुरंत ही मेरा इंतजाम कर दिया। कितने दयालु हैं भैया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो तैयार हूँ, आप जब कहो तब। कहने लगे कि ठीक है, सुबह बैग पैक करके अपना, और जिसे भी ले चलना है साथ में, बच्चे ने या मम्मी को, जिसे भी, तो तैयार है ना, सुबह जल्दी निकलेंगे, लंबा सफर है और अपनी गाड़ी से ही करेंगे। पहले कहने लगे कि नहीं वो किराए की गाड़ी कर लेते हैं। फिर उनको अनुभव हुआ कि एक बार गाड़ी करके ले गए थे सालासर बालाजी, तो वहां पे रास्ता नहीं मालूम था कि भटक गए थे। इससे अच्छा जब उनको ऐसे पूछो, ऐसे तो हम भी चले जाएंगे पूछ के। और बच्चे कहने लगे मम्मी अब तो हम नेट पे देख लेते हैं, गूगल पे पहुंच जाएंगे, तुम चलो बस। ठीक है भैया, सुबह सुबह पैकिंग की। मम्मी हमारी बरसाना में थी, उनसे मैंने बोला कि फटाफट आ जाओ, मैं बागेश्वर धाम जा रही हूँ। मम्मी सुबह ही बैठ के 2 घंटे में नोएडा में, और रात भर की परिक्रमा उन्होंने की थी, वो थकी हुई थी बहुत। कहीं कोई बात नहीं, मैं सोती सोती चली जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी जरूर बेटा, मुझे लेके चलना। उन्होंने ठीक है मम्मी।
भैया सुबह सुबह ही हम यहाँ से निकल गए, हमें कुछ नहीं पता कैसे, जैसे बच्चों ने नेट वेट पे देख के अपना निकल जाते हैं हम बागेश्वर धाम के लिए। भैया वहां पे हम पहुंचे, जो छतरपुर है, छतरपुर में पहुंच गए हम। यहाँ से निकले सुबह ही 6:30 या 7 के करीब निकले होंगे, और छतरपुर हम पहुंचे। पहली बार हम गए थे तो बहुत जगह हम रास्ता भटक गए थे, लेकिन वही बालाजी की कृपा पहुंच गए हम वहाँ पे। छतरपुर पहुंचे हम रात में 1 बजे। वहाँ पे हमने रूम लिया, जैसे नहाई धोई की। पता लगा कि वहाँ पे मतलब बाबा के वहाँ पे तो ये सुविधाएं नहीं है, तो फैमिली साथ में थी, चलो अकेला हो तो इंसान कैसे भी एडजस्ट कर लेता है। तो हमने भैया वहाँ पे नहा धो के हम सुबह 4 बजे वहां से निकल गए छतरपुर से बागेश्वर धाम के लिए। और हमें पता नहीं था उससे पहले कि यहाँ पे मतलब परिक्रमा लगती है। तो वहां जाके हमें पता लगा ये लोग ऐसे क्यों घूम रहे हैं। तो एक ने बताया कि पहली बार आए हो, कि हाँ। ऐसे मैंने हाथ जोड़े, मैंने कि हाँ, कि परिक्रमा करो तो खड़ी क्यों हो, ऐसे बोले, खड़ी क्यों, परिक्रमा करो, परिक्रमा होती है, कि हाँ तुम्हें ना पता, तुम बालाजी की भक्त हो, तुम्हें ना पता। मैंने कि ना मैं तो ना पता, मैंने कि ऐसे बोले, तुम्हें ना पता होती है तो जब कितनी करें। मैंने कहा प्रभु कितनी करें, ऐसी बोलती कोई प्रभु कितनी करें, कि जितनी अपनी श्रद्धा हो उतनी कर लो, 2 करो 4 करो। भैया हमने वहाँ पे 5 परिक्रमा करी, थोड़ा ग्राउंड ज्यादा था, और वो समय ऐसा था थोड़ा बारिश का मौसम था, तो थोड़ा पानी वानी भी भरा हुआ था। तो 5 हमने परिक्रमा की, और मम्मी की थोड़ी मतलब घुटने की प्रॉब्लम, तो उनसे भी थोड़ा नहीं चला। मेरी इच्छा थी मैं 11 परिक्रमा करूं, लेकिन मैंने फिर वो 5 पे ही छोड़ा। भैया लाइन में लगे, वहीं आपको बताऊं जैसे सालासर हुआ था कि लाइन में लगे, बहुत लंबी लाइन, बहुत ही लंबी लाइन थी वहां पे, ऐसे ऐसे जिग-जैग में कर करके। और मम्मी कहने लगी हाँ बेटा कैसे पहुंचेंगे, वो तो खड़ा ना हो जा, कैसे इतनी लाइन में निकलेंगे। और मन के मम्मी पहुंच जाएंगे, यहाँ तक बालाजी ने बुला दिए तो पहुंचेंगे, बस लाइन में लगो और जय श्री राम बोलो, सब छोड़ दो। ऐसे भैया बोलते, एक वो नहीं होती जो आंकड़े के पेड़ पे राम राम लिखा होता है, तो जैसे आधी लाइन में मैं पहुंच गई। तो मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि जब मैं कभी वहां पे जाऊंगी बालाजी पे, तो मैं वो माला अर्पित करूंगी वहां पे। तो भैया वो माला नहीं ले पाई मैं। अब लाइन के बिल्कुल बीच में आ गई, ना इधर कोई निकल सकते ना इधर निकल सकते, बीच में। और वो मन में दुविधा क्योंकि वो माला लेनी थी। अब पता नहीं कहाँ से जैसे थोड़े से मंदिर से नजदीक पहुंचे, और इतनी मतलब हमें ये नहीं पता, हमें लग रहा था कैसे पहुंचेंगे। पब्लिक ने अपने आप ही हमें धक्का मार मार के इतनी स्पीड में पहुंचा दिया, मुश्किल से भैया मैं ये कहूँ 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। इतनी स्पीड में, इतनी भीड़, आप देखते हो वहां पर कितनी भीड़ रहती है। और जैसे ही मैं पहुंचने वाली थी तो साइड में से एक भैया आए, कहला ऐसे जाएगी माला तो ले जा। भैया पैसे भी नहीं दिए उन्होंने, मैं पैसे भी नहीं दे पाई उनको, मैंने ऐसे ले ली उनकी लाभ। मैंने मेरे मन में थी आके दे दूंगी, यही तो मिलेंगे। भैया जब मैं वापस आई वहां से, बालाजी के दर्शन हुए, और 2 लाइन वहां पे लगी हुई थी। जैसे भवन पे पहुंची तो मैं दूसरी वाली लाइन में थी, अगर मैं उस लाइन में होती तो बालाजी के जैसे मुझे दर्शन हुए ना वैसे नहीं हो पाते। पता नहीं पब्लिक ने मुझे कब धक्का मार मार के मुझे उस लाइन में पहुंचा दिया, मैं बिल्कुल बालाजी के ऐसे फेस टू फेस पहुंच गई। भैया जब वो पहुंची ना, और माला वो हाथ में थी, मैंने पंडित जी को दी, और पंडित जी ने भी तुरंत जाके उनको अर्पित कर दी मेरी आंखों के सामने ही। बस ऐसे लग रहा था कि मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं थे उस समय पे। और वहां से अर्जी वर्जी जो थी, नारियल हम लेके गए थे, जो भी हमें वहां पे पता लगा वो हमने जाके बांधी। और भैया फिर प्रसाद मिला हमें, वहाँ प्रसाद भी बांटते हैं, प्रसाद भी उनका मिला हमें। और बालाजी से बस जो हजारों सवाल थे मन में कि मैं ये कहूंगी, वहां जाके भी मुझे वही, कुछ न रहा। उनको देख के ऐसे मन को जैसे शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, मन को एकदम शांति कि प्रभु जब तक ये जीवन है मेरा, बस अपने चरणों में लगाए रखना, भले ही साल में 1 बार बुलाना, 2 साल में 1 बार, लेकिन बुलाना जरूर। यही उनसे बोला। और वहां से आके मेरे मन में होती, वो माला दिए भैया के पैसे देने, मैं आती हूँ वहां पे, वो नहीं मिले मुझे, जिन्होंने माला दी थी वो नहीं मिले। मैंने मुझे तो पैसे दे, मुझे ये था कि मैं पैसे, मैं कर्जदार रह जाऊंगी। मैं आई हूँ भगवान के धर्म पुण्य पे, मैं पैसे मतलब ऐसे ऐसे धाम के पैसे भैया मैंने बहुत निगाह करके वो मुझे नहीं मिले। पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गए वो भैया। और ऐसे मुझे मतलब ठीक से उनका चेहरा मुझे दिखा भी नहीं, लेकिन मुझे था कि यहीं पे खड़े तो मिलेंगे, इनको मैं पैसे दे जाऊंगी। फिर क्या होता है भैया, मुझे कुछ नहीं पता था, वो नहीं मिले। तो ये कहने लगे कि परेशान हो रही है, जितने की माला तुझे लगे कितने के, तो वो दान पेटी में डाल दे उतने पैसे। इन्होंने बोला ठीक, हाँ ये भी ठीक है, चलो उनका मेरा मन हल्का हो जाएगा, मैं यहीं पे डाल दूं। मैंने वो पैसे डाले। फिर क्या देखती थोड़ी देर में, मुझे ये नहीं पता कि धीरेन्द्र शास्त्री के मुझे यहाँ पे दर्शन होंगे। तो जो मंदिर के पास में भी हवन कुंड है उनका, वो हवन करने के लिए आते हैं, बहुत बड़ा हवन कुंड है वहाँ की। वो
भभूति भी लाते हैं इसे। जी जी जी। हाँ भैया, थोड़ी देर में जैसे वो माला वाले को मैं ढूंढ रही थी, थोड़ी देर में यहाँ से मतलब आवाज लग रही है कि शास्त्री जी आ रहे हैं, शास्त्री जी आ रहे हैं। ये कहाँ आ रहे हैं, मुझे मतलब भीड़ में नहीं दिख रहे, कहाँ आ रहे हैं। तो हवन पे आए, हवन करने के भैया मतलब बिल्कुल नजदीक से मुझे उनके दर्शन, और भीड़ इतनी थी तो ऐसे ऊपर तो मैं मतलब हाइट मेरी थोड़ी कमी है तो मैं ऐसे जा नहीं सकती, तो मैंने क्या ऐसे करके और थोड़े ऐसे पब्लिक के बीच में से मैंने दर्शन किए। ऐसे लग रही कि मैं किसी गुफा के अंदर प्रभु बैठे हैं, मैं उनको दर्शन कर रही हूँ। और उन्होंने जैसे ऐसे कर रहे थे ना, उन्होंने ऐसे हाथ करा। भैया ये अनुभव मैं कहती हूँ, मैं आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती। ये वो जो दृश्य था ना मेरी आंखों के सामने, मैं नहीं भूल सकती। तो भैया ये छोटी छोटी तो ना जाने कितनी है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह से प्रभु ने मुझे निकाला है कि असंभव था। सब छोड़ गए लेकिन प्रभु ने मेरा साथ नहीं। कहते ना, हम कोई चीज कह के और प्रभु से भूल जाते हैं, लेकिन वो याद रखते हैं। हम भूल जाएंगे कभी भी। मैं यहाँ पे सारे भक्तों से लास्ट में यही कहना चाहूंगी, कभी भी आपको किसी भी मोड़ पे अगर ये लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आप बिल्कुल भंवर में हो, कोई रास्ता नहीं नजर, चारों तरफ अंधेरा है, बस प्रभु की शरण पकड़ लेना और बस इतना ही कहना कि प्रभु आज से आप हमारे, हम आपके, डुबा दो या उभार दो। डुबाओगे तो आपकी शरण में, उभारोगे तो आपकी नगरी में, बस इतना ही बोलना। और वो उसी पल से आपका हाथ थाम लेंगे, ये मेरा विश्वास है। उसी पल से थाम लेंगे भैया, क्योंकि मैं यहाँ पे बता नहीं सकती मैं किन मुसीबतों में थी। बहुत प्रभु ने ऐसे समझो कि एक तरीके से मुझे नया जन्म दिया है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, बिल्कुल नया जन्म दिया है मुझे। इतनी, जब मेरे जैसी मूर्ख पे, अनपढ़ पे प्रभु इतनी कृपा कर सकते तो आप तो पढ़े लिखे हैं। पाठ करिए प्रभु के। मैंने देखो 7 दिन का पाठ कई बार किया, और उसके बाद मैंने 11 दिन का किया, और उसके बाद फिर 3.5 घंटे में 108 हनुमान चालीसा के पाठ बिटिया से करवाए, और मेरे घर में 1-2 ने, और बिल्कुल एक ही जगह पे बैठ के उनको सुना मैंने। 3.5 घंटे मायने रखते हैं बहुत। और उन्होंने भी किया, और मैंने एक एक दीपक रख के अपने हाथों से गिना। वो पढ़ रहे थे और मैं गिन के रख रही थी, मैं इतनी हो गई, पढ़ो। और जो ऐसे ऐसे भी मेरे घर में बंदे हैं जो मतलब 1 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते, अगर वो एक जगह बैठने के लिए बोलते नहीं बैठ सकते। प्रभु ने ऐसी कृपा की कि वो 3.5 घंटे बैठे, कैसे बैठ गए, उनकी कृपा। और जब भी आप, हाँ भैया यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी। मेरे बचपन में, जैसे कि मैंने बताया था, मेरे बचपन में मैं एक भोले बाबा के व्रत और करती थी। 16 सोमवार मैंने बहुत किए थे, कितनी बार किए मुझे याद नहीं है, 16 सोमवार किए थे। तो मुझे लगता था कि मतलब परिवार में ऐसे मतलब कुछ उनके भोले बाबा तो भोले हैं, जैसे कि किसकी सेवा करेंगे भोले बाबा, वो तो भोले हैं, वो खा देंगे, ऐसे मामा गाँव पे बोलते थे। तो मुझे सही कह रही हैं, भोले बाबा तो भोले ही हैं, या हमारे मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी है, भोले ही है वो। प्रभु ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा है आज दिन तक। कहते हैं कि तेरे पास नहीं, मेरे पास सब कुछ प्रभु है ना, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। और भैया कभी जीवन में दोबारा मौका मिलेगा तो मैं फिर आऊंगी, अवश्य। आपको तो अनुभव होंगे, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और बस भक्तों से लास्ट में यही कहूंगी, प्रभु के अलावा आप किसी पे विश्वास मत करो, उनका दामन थाम लो, आपकी नैया पार लग जाएगी। बिल्कुल, बस इतना। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, और मतलब ऐसा लगा कि आपने हमें सारे भक्तों को प्रभु के पवित्र धामों के दर्शन करा दिए। मैं तो यही कहूंगा, आपने जिस बारीकाई से सालासर बालाजी का वर्णन किया, मेहदीपुर बालाजी का वर्णन किया, बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का वर्णन किया, एक एक अनुभूति, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उससे प्रभु ने कैसे बाहर निकाला। कहता है ना, वो डूबते को तिनका का सहारा, तो बस वो भक्ति और प्रभु ने हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाला। जहाँ पे आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, वहां पे आप अनुष्ठान ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है। उसका कारण क्या है पता है? आपकी भक्ति बहुत इनोसेंट है, निष्कपट भक्ति है, आप भाव से जुड़े हो। आपने जो वो समर्पण दिखाया है ना, बस वो समर्पण ही सबसे मेन है। बाकी आप हजारों पाठ कर लो और समर्पण नहीं है तो भी वो कनेक्शन फील नहीं कर पाएंगे आप वो समर्पण है। बस यही प्रार्थना है, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम आपके अनुभव फिर से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछूंगा, सेकंड लास्ट सवाल का जवाब आपने हमारे बारे में ऑलरेडी कह दिया, कराने वाले प्रभु है बहन, हम तो बात्रा दास के दास से नियमित हैं।
एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया, बखान तो मैं उनका नहीं कर सकती, बस जब भी संकट में होती हूँ तो एक ही चीज मुख से निकलती है, कोने सो संकट मोहे गरीबी को, जो तुम से प्रभु जात। ऐसा कोई संकट नहीं है प्रभु जिसे आप नहीं टाल सकते। तो जाते जाते 1 मिनट और मैं भक्तों के यहाँ पे लेना चाहूंगी। जी। एक छोटा सा अनुभव है, जो कष्टभंजन हनुमान जी हैं, मैं नहीं जानती थी कि वो कहाँ पे हैं और कैसा उनका स्वरूप है। मुझे कुछ नहीं मालूम था उनके रूप के बारे में, और कहाँ पे ना मुझे ये मालूम था। भैया क्या होता है, एक दिन सपने में मुझे जो कष्टभंजन हनुमान जी हैं और जो उनका दृश्य बना हुआ है, जो बांदर सेना ऐसे पेड़ों से लटकी हुई है, मुझे एक ऐसा स्वप्न आता है। उसमें जो बंदर हैं, एक पेड़ है और पेड़ की दोनों तरफ से डालियां ऐसे जा रही हैं, दोनों ऐसे जुड़ी हुई हैं, 2 पेड़ हैं ऐसे, और उस पेड़ पे से जो बांदर सेना, जो बंदर हैं, वो ऐसे उल्टे, मतलब एक जैसे बच्चा नहीं होता नटखट जो लीला करता, उस हिसाब से ऐसे पेट के बल सरक रहे हैं नीचे को, जी जी पेड़ से नीचे, इनका दोनों तरफ से, और कुछ बंदर ऐसे पेड़ पे लटक रहे हैं उल्टे, ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे। और बिल्कुल ये जो सपना था, बिल्कुल वो था जो मतलब कष्टभंजन हनुमान जी का जो स्वरूप है। यस। वो मुझे बाद में पता चली। तो मैंने कहा, जब मेरी आंख खुली, मैंने कि ये क्या था, आज मुझे प्रभु ने कैसे दर्शन दिए। मैं जैसे सुबह याद आती ही मैं तुरंत कहती हूँ, आज तो मुझे ऐसे दर्शन दिए। तो घर में कहने लगे, अब तुम उनकी भक्त हो, तुम्हें तो कैसे भी दर्शन दे सके, हमें तो आज तक ना दे रहे। घर में कहने लगे, तुम उनकी भक्त हो, तुम्हें तो कैसे भी दर्शन दे सके, हमें तो फिर वो आज तक ना दे रहे, और देवे तो उल्टे सूदे ही देवे हैं उनकी। मुझे तो ऐसे ऐसे दर्शन हो भैया। उसी दिन क्या होता है, मैं जैसे फोन चला रही हूँ, कष्टभंजन हनुमान जी के वहाँ पे जो आरती होती है, एक चैनल है, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है क्या है, तो वो आ जाती है वीडियो मेरे सामने, और उनके चैनल पे उस समय शायद ऐसे होंगे 500 या 1000 सब्सक्राइबर थे। मैं वहाँ पे टच कर देती हूँ, मुझे वो देख के वो जो स्वरूप था, मुझे ये तो दिखे थे मुझे, ये है वो, ये क्या है। मुझे पहली बार उस वीडियो के जरिए दर्शन हुए, और मैंने कहा कि ये तो मुझे रात दिखे थे, यही तो थे, ऐसे पेट के बल सरक रहे थे उसमें से, और बिल्कुल वो ही स्वरूप जो मुझे सपने में दिखा था। फिर मैंने उनके बारे में बच्चों से सर्च किया, कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे सहारनपुर है, कहाँ, मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर बच्चों ने नेटवर्क पे, यूट्यूब पे सर्च मार के बताया, मम्मी ये वहाँ पे शायद गुजरात में है, वहाँ पे है, और सहारनपुर है, और इनकी बड़ी महिमा है, और आरती चलती है। तो मैं सुबह सुबह अभी भी उस चैनल की आरती में सुनती हूँ। क्या बात। मैं अभी भी उस चैनल से वहाँ की आरती सुनती हूँ। और मैंने बस यही कहा कि प्रभु, जब आपने इतने दर्शन दिए, तो कभी भूले भटके अगर मैंने कुछ भी आपके चरणों के लायक हूँ, तो मुझे एक बार दर्शन जरूर दे देना कष्टभंजन हनुमान जी, एक बार बुला लेना, चाहे तो आप दोबारा बुलाना है मत। बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे। तो हाँ, अभी जाना बाकी है, बस मैं ही उनसे बोलती हूँ। और डेली की बात है, जैसे मैं फोन खोलूंगी सुबह में, सबसे पहले उन्हीं की आरती आती है, और अगर उनकी आरती आ गई, मेरा भी एक ये है कि आरती आ गई तो मैं उसको स्किप नहीं करूंगी, सुन के पूरी आरती, तभी आगे कुछ होगा, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम थे। क्योंकि उनकी भैया, उनकी आरती सुनने से इतना सुकून मिलता है, इतना मन ऐसे हो जाता है कि मतलब आंख से आंसू बहने लगते हैं। उनका ऑफिशियल पेज है, उनका ऑफिशियल पेज भी है सालंगपुर हनुमान जी का, और कष्टभंजन हनुमान जी का, और यूट्यूब चैनल भी है उनकी, जहाँ पे लाइव दर्शन चालू ही रहते हैं, और जैसे ही आरती लाइव हो जाती है, वे रिकॉर्डेड आरती तुरंत डालते हैं रेगुलर बेसिस पे। फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनके रेगुलर दर्शन भी आते हैं, मंगला दर्शन, श्रृंगार के दर्शन, संध्या आरती होती है। मतलब आपको अपडेट वहाँ पे जो भी भक्त देख रहे हैं, जिनको कष्टभंजन हनुमान जी से जुड़ना है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, बहुत कुछ है जहाँ पे प्रभु के। अभी मैंने 2-4 दिन बाद में देखा, बीच में कुछ दिक्कतें हो गई थी, तो वो आरती मेरे पास नहीं आ पा रही थी जैसे रेगुलर उस समय मैंने देखी। तो उस समय मैंने देखा था 1500 थे, अभी मैंने प्रभु के देखी 5 लाख हो गए प्रभु। उनकी वाह, मन की मैं 2-4 दिन के लिए निगाह तुमसे मिलाई, तो तुम इतने आगे लेकर गई प्रभु। मैं इनसे ऐसे ही मतलब वार्तालाप कर रही थी, मैंने मुझे बुला लो जल्दी से, अब सबर ना हो रहा, कब बुलाएंगे वो तो वो ही जाने भैया। नहीं बुलाएंगे भाई, आपको अवश्य बुलाएंगे, आप चिंता ना करें। देखिए उन्होंने आपको यहाँ तक लाया है भक्ति के मार्ग पर, तो वे ही आपको आगे लेकर जाएंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें।
और अवश्य आप हमसे जुड़िएगा। जब कष्टभंजन दादा के दर्शन हो जाए तो हमसे अवश्य फिर से जुड़िएगा। नई नई अनुभूति आपको अवश्य होगी, जैसे मैंने कहा। और ये हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनने मिला। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के जो जयकारा है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहाँ के इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।